हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये हमारे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का टॉपिक नंबर 73, 74 एंड 75 है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, देखो बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या मैं डी एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा। देखो यार, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक वैसे सब थ्योरेटिकल्स हैं यार, तुमको मुझे लगता है कि पूरे पढ़ने चाहिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंस मैं पढ़ाया हूँ उसको तो मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे डी ब्लॉक में कुछ होने लायक था नहीं, तो मैं सब कुछ करवा दिया हूँ डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का। तो इसका मैं 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कुछ नहीं करवाऊंगा, उसको तुम लोग वहाँ से कर लेना, जो वीडियो में पहले से डाल चुका हूँ। ठीक है, वहाँ से यार कर लेना, सब कुछ वही है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। उसमें यही है कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको यार तुम लोग कर लेना डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में नहीं करवाया हूँ, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 4-5, उसको 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसको मैं करवा दूंगा। और ये जो मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये 30 अप्रैल तक सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो रिलैक्स होकर चीज़ें पढ़ो और जितना मैं पढ़ाया हूँ उसी को बस अच्छे से तैयार करते जाओ। ठीक है, 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको करके ही जाना है पेपर में, बाकी जो तुमको आते हैं उसको करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस तुमको इतने ही करने हैं। ठीक है, यदि अच्छा मार्क्स चाहिए तो तुमको पूरे और टॉपिक्स भी करने हैं, लेकिन इनको छोड़ के नहीं जाना जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है। तो चलो शुरू करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। इसका जो पीडीएफ है काफ़ी लंबा बन गया है यार। ठीक है, और क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन थे मैंने लगभग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन रख दिए, क्योंकि लोग बोलते हैं थोड़ा भैया क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा दो, तो उसकी वजह से ये बढ़ भी गया क्वेश्चन। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से ले लेना। चलो देखो, सबसे पहले कैसे हम लोग पहचानेंगे एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं। तो कैसे पहचानोगे एल्डिहाइड कीटोन को? देखो, इसे बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल ग्रुप। ये जो ग्रुप है यहाँ पे इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये जो ग्रुप है इसको कार्बोनिल बोलते हैं, इसको भी कार्बोनिल बोलते हैं। तो ये सब जितने भी ग्रुप्स हैं ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप हैं। ओके, ये सब कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। अब एल्डिहाइड की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे इतना ये होना ही चाहिए एल्डिहाइड के लिए। ये एल्डिहाइड के लिए इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे एच जो है, यदि एच है तो हम बोलेंगे ये हमारा एल्डिहाइड, सॉरी इतना होना चाहिए। यहाँ पे यदि ये एच हो गया तब भी एल्डिहाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे CH3 हो सकता है, तो R का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होना ही चाहिए CHO। तो एल्डिहाइड के लिए CHO होना ही होता है। ठीक है, जबकि कीटोन के लिए ये ग्रुप C डबल हो, कार्बोनिल से एक इधर R ग्रुप होना चाहिए, एक इधर R ग्रुप, और R की वैल्यू CH3 भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू दोनों में कहीं पे भी H नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे CH3 होगा, इधर भी CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्बोनिल ग्रुप से क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। इसी तरीके से एसिड हैलाइड जो होते हैं, यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे हैलोजन जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे NH2 ग्रुप लिया जाता है तो इसे बोलते हैं एमाइड, और यहाँ पे OR जुड़ गया तो एस्टर बोल देते हैं, और एनहाइड्राइड, यदि ये ग्रुप इतना जुड़ गया इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, उसको ध्यान में रखना। यहाँ पे लिखा है कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ये वाइड स्प्रेड होते हैं, कहाँ पे, प्लांट्स और एनिमल में। याद कर लेना, एल्डिहाइड, कीटोन और जो ये तीनों है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब प्लांट में पाए जाते हैं। जैसे देखोगे अभी पढ़ोगे कि फार्मिक एसिड HCOOH, ये जो है फॉर्मिक एसिड HCOOH जो होता है, ये जो आंट्स होती हैं उनके उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे वो लोग छेदती हैं हम लोग को, तो उसमें पाया जाता है फार्मिक एसिड, तो इसलिए दर्द करता है। ठीक है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें भी होता है। तो देखो ये एनिमल में पाए जा रहे हैं और प्लांट में भी होते हैं। देखो लिखा है कि नेक्स्ट लाइन, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ, दे एड फ्रेगरेंस फ्लेवर टू नेचर। अगर हम लोग पूछें कार्बोएल्डिहाइड जो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो बोलोगे फ्रेगरेंस में ये ऐड करते हैं फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर टू नेचर। फॉर एग्जांपल जैसे वैलिनी, ये देखो वैलिलिन। ठीक है, ये जो होता है वैलिना से आया है, वैलिना विन से आया है। ठीक है, इसी तरह सल्सलडिहाइड, ये हमारा कंपाउंड है, कहाँ से मिल रहा है ये बता रहा है। सल्सलडिहाइड जो होते हैं कहाँ से मिलते हैं, मेडो स्वीट से मिलते हैं। एंड सिनेमल्डिहाइड, ये कहाँ से मिलता है, सिनेमॉन से मिलता है। ये सब प्लांट्स हैं। ठीक है, ये प्लीजेंट फ्रेग्रेंस है, तो याद कर लेना, सल्सलडिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, वैनिलिन, ये सब क्या है, प्लीजेंट फ्रेग्रेंस है। और सबका नाम देखो लिखा है वैलिनिल, यहाँ पे नाम देखो लिखा है और फार्मूला यहाँ पे लिखा है सल्सलडिहाइड। ये स्ट्रक्चर से थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन करने में कभी कभी ऐसे तुमको बोल देगा सल्सलडिहाइड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड मीन्स यहाँ पे CHO रहेगा, सल्सलिक एसिड COOH हो जाएगा। सिनेमल्डिहाइड देखो इसको बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, दे आर यूज्ड इन मेनी फूड प्रोडक्ट्स। ये फूड प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज किए जाते हैं, टू ऐड फ्लेवर ऐड करने के लिए। कह रहे हैं कि सम ऑफ दीज फैमिलीज आर मैन्युफैक्चर्ड
फॉर यूज एज सॉल्वेंट, कुछ इसमें से जो है सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाते हैं, जैसे एसीटोन, एसीटोन हम लोग पढ़ते हैं ना सॉल्वेंट में यूज किया जाता है। एंड प्रिपेयरिंग मटेरियल लाइक एडिसिव, पेंट्स, रेजिन, इन सब में देखो सॉल्वेंट में भी यूज किया जाते हैं कुछ, लेकिन और भी जगह यूज किए जाते हैं, जैसे पेंट बनाने में, रेजिन बनाने में, ठीक है, एडिसिव सब्सटेंस बनाने में, परफ्यूम जो होते हैं उसको बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब हमको देखो कॉमन नेम याद करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सबके जो कॉमन नेम्स हमको याद करने पड़ेंगे। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH3CHO को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। यदि यहीं पे HCHO होता है, यहाँ पे HCHO, इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको एसिटल्डिहाइड बोल रहे हैं। इसी तरीके से इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बीटा ब्यूटाइरेटल्डिहाइड, ठीक है ना, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, ये अल्फा और बीटा है तो इसके नेम पे बोलते हैं बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरल्डिहाइड। ओके, इससे बोलते हैं एसीटोन, बोलते हैं CH3COO को याद कर लेने सबका नेम ऐसे ही बोलता है, एसीटोन है तो एसीटोन मीन्स क्या है, इसको बोला है, बोल दिया एसिटोफिनोन है। देखो एसिटोफिनोन मीन्स क्या है, एक एसिटिक ग्रुप यहाँ पे है, इससे बोलते हैं एसिटोफिनोन। किसकी वजह से, इस ग्रुप की वजह से बोल रहे हैं इसको, इस ग्रुप की वजह से इसको बोल रहे हैं एसिटो, और यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है यहाँ पे इसलिए फिनोन बोल रहे हैं। और नॉन क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीटोन है, इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों तरफ क्या है, बेंजीन ग्रुप ही जुड़ा है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोपियोफिनोन, इसे बोलते हैं क्या, प्रोपियोफिनोन। ओके, याद कर लेना ये सब। करें स्ट्रक्चर की बात करें कार्बोनिल ग्रुप की, तो देखो स्ट्रक्चर मीन्स क्या, सबसे पहले हाइब्रिडेशन चेक करते हैं, तो बताओ इनका हाइब्रिडेशन क्या आएगा। ये जो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए तरीका बताया था मैं, कैसे निकालूंगा, बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडेशन इक्वल टू बताया था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो बताओ कार्बन के पास कितना सिग्मा है, 1 2 3, क्या इसके ऊपर कोई लोन पेयर है, नहीं है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ओके, ऐसे जितने भी हैं कार्बोनिल कंपाउंड का सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कार्बोनिल हो। तो यहाँ पे देखो लिखा है कार्बोनिल, कार्बन जो होता है उसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो कितना होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो हाइब्रिडेशन होता है sp2 हाइब्रिडेशन होता है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ओके, ये सब डिवीजन लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना। अब sp2 हाइब्रिडेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था, देखो ये स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है, ये लिखा है ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए बताया ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होता है। ओके, देखो नेक्स्ट लाइन है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड। याद कर लेना, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड जो है ये कैसे होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं। इस बॉन्ड की बात कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की बात कर रहा है कि कैसे होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है कार्बन के तुलना में। ये याद कर लेना, अगर कोई पूछे ये बताओ बॉन्ड ज़्यादा पोलर क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से। हेंस कार्बोनिल ग्रुप एक इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसलिए ये जो कार्बोनिल ग्रुप है कैसा है, याद कर लेना, इलेक्ट्रोफिलिक होता है या लुईस एसिड होती है, ठीक है। एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये जो है कार्बोनिल ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल होता है। देखो ये जो कार्बन है, कार्बन जो है कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और ये हमारा ऑक्सीजन कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखा है, देखो इसलिए एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखो क्या क्या सब बोल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन है। यहाँ पे बोला है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव सब्स्टिट्यूट डाइपोल मोमेंट एंड आर पोलर देन ईथर। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा पोलर होते हैं, ईथर से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। द हाइएस्ट पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। देखो बोला कि जो हाई पोलैरिटी है कार्बोनिल ग्रुप की, इस कार्बोनिल ग्रुप की पूरे, यहाँ पे बॉन्ड की बात किया था, तो बॉन्ड किसकी वजह से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बात, ठीक ना। लेकिन ये पूरे ग्रुप की बात कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप की, तो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रिजोनेंस हो रहा है, ठीक है। देखो लिखा है कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस इन्वॉल्विंग ए न्यूट्रल, ठीक है, एंड ये जो न्यूट्रल है एंड ए डाईपोलर, इसकी बात कर रहा है, एक रिजोनेंस हो रहा है न्यूट्रल और डाईपोलर के बीच में, इस वजह से वो ज़्यादा पोलर होता है ये पूरा ग्रुप। ओके, अब देखो कैसे हम लोग बनाते हैं, अगर हमको एल्डिहाइड और कीटोन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए सबसे पहले मैं बता चुका हूँ बहुत पहले भी कि
ये अल्कोहल से बनाते हैं। कैसे? देखो बताया था ना, यदि फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल है, यदि फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल होता है ये अल्कोहल, इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? ऑक्सीडेशन यदि करते हैं तो एल्डिहाइड बनता था, ये बताया था ना, एल्डिहाइड बनता था। और फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी एसिड बन सकता है, ठीक है ना। ये यहीं पे सेकंड डिग्री का अल्कोहल होता है, ये सेकंड डिग्री का अल्कोहल होता है, ठीक है। और इसका भी क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, तो क्या बनते? कीटोन बनते, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये थर्ड डिग्री का अल्कोहल होता है, तो ऑक्सीडेशन वैसे नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग कर दिए, कंडीशन थोड़ा फेवरेबल कंडीशन दिए और ऑक्सीडेशन करा दिए, तो ऑक्सीडेशन तो होता है, क्या बनता है? कीटोन बन जाता है, और या मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें देखो हो चुका है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बार बोल दिया। बोला कि डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, दो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन ही कराना, ठीक है ना। यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स यहाँ से हमको हाइड्रोजन हटाना, हाइड्रोजन हटाना मीन्स क्या? ऑक्सीडेशन ही होता है। तो एल्कोहल से हाइड्रोजन हटाओ और क्या बनाओ? एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, लेकिन याद कर लेना डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल जो मेथड है ये किसके लिए फेवरेबल होता है? फेवरेबल होता है फॉर द वोलेटाइल एल्कोहल से, एंड इज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल है, ठीक है। दिस मेथड एल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हैवी, इस मेथड में क्या होता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनको हैवी मेटल से पास कराते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है सब, कि इस मेथड से मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से हम जो एल्डिहाइड कीटोन बना रहे हैं उसमें इसको पास कराते हैं हैवी मेटल से, ठीक है ना। जैसे हैवी मेटल क्या हो गए हमारे? सिल्वर और कॉपर हो गए। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या देता है? एल्डिहाइड देता है, ये तो बता दिया। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन देता है, ये तो बता चुका हूँ, इसलिए देखो लिखा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तीसरा जो मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तीसरा मेथड है अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, क्या? हाइड्रोकार्बन। पहला मेथड था अल्कोहल से, दूसरा मेथड था डिहाइड्रोजिनेशन करवाना है अल्कोहल की, तीसरा हाइड्रोकार्बन से। अब देखो हाइड्रोकार्बन से हम लोग एक ओजोनोलिसिस कराते थे, तब मिलता था। ओजोनोलिसिस हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो ओजोनोलिसिस वहाँ से एक बार तुम लोग देख लेना कैसे होता है, ये सब मैं करा चुका हूँ। देखो यहाँ पे ओजोनोलिसिस के बारे में बोला है। दूसरा जो मेथड है वहाँ से हाइड्रोकार्बन से बनाने के लिए वो कौन सा है? एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। कोई एल्काइन है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसको भी हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ लिए हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं? किसके प्रेजेंस में कराते हैं? एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन। देखो यहाँ पे हम लोग वाटर डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4, H2SO4 और HgSO4, और हमको क्या मिलता है? एस्टल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड मिल रहा है, इसको याद कर लेना बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाले का। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स एल्काइन का हम लोग अगर हाइड्रेशन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? एस्टल्डिहाइड मिलता है, ठीक है ना। और किसका करा रहे हैं? इथाइन से, इथाइन से हमको मिल रहा है एस्टल्डिहाइड मिल रहा है, ठीक है। अब ये तो हम लोग पूरे कार्बन कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं पहले एल्डिहाइड का, उसके बाद कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ने आ रहे हैं, कैसे हम लोग एल्डिहाइड बनाएंगे, ओके। तो पहला जो है ये एक तरह से नेम रिएक्शन है जो मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं बोला था यार नेम रिएक्शन तुम लोग अच्छे से तैयार कर लो, रिएजेंट तैयार कर लो, ठीक है। ये सब चीज़ें मिलेंगी तुमको, जो मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको हमेशा वही चीज़ें रिपीट होंगी, लगभग हर एक चैप्टर में चीज़ें रिपीट होंगी। तो देखो जो पहला मेथड है रोजनमून रिडक्शन मेथड, ये नेम रिएक्शन में करा चुका हूँ, वहाँ से भी कर सकते हो, याद कर लेना। ये क्या हमारा एसिड क्लोराइड है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? H2PdBSO4 जिसे बोलते हैं क्या? ये हमारा कैटालिस्ट है, प्लैटिनम BSO4, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है? एसिड क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजल डिहाइड में। यहाँ पे देखो यही लिया है, बेंजल डिहाइड लिखा है, यहाँ पे CH3 लिख सकता था, ठीक है ना। इसके तरफ पे हम लोग कोई R ग्रुप ले सकते हैं। दूसरा जो मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर, दूसरा मेथड जो है कहाँ से बनाते हैं? नाइट्राइल से। देखो RCN, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्राइल, याद करना। अब देखो R जो हमारा यहाँ पे, ये हमारा बेंजीन ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और या बेंजीन कोई रिंग हो सकती है, किसके प्रेजेंस में? SnCl2 और HCl। ये इंटरमीडिएट याद कर लेना, ऐसे डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है कि बताओ इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो RCH और NH बनता है, ठीक है। और देखो हमारा क्या बन गया? बेंजल डिहाइड बन गया है, हाइड्रोलिसिस करा दी। इस रिएक्शन को देखो नाम है स्टीफेंस रिएक्शन, जो नेम रिएक्शन में करा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है कि अल्टरनेटिव नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड। यहाँ पे लिखा है कि अल्टरनेटिवली जो नाइट्राइल्स होते हैं उनको हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं बाई किसके थ्रू? DIBAL, इसे बोलते हैं डाई, डी फॉर क्या? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के थ्रू।
इस नाइट्राइल को हम लोग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम नाइट्राइल के थ्रू रिड्यूस भी कर सकते हैं। याद कर लेना क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, किसके थ्रू, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू। तो क्या हमको मिल रहा है यहाँ पे, देखो हमको मिल रहा है एल्डिहाइड। तो एक मेथड यहाँ पे हो गया, इसको बोलते हैं स्टीफेंस रिएक्शन। ये डिबाल ऐसे पूछ लेता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोई नाइट्राइल से हम लोग एल्डिहाइड बना रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही नाइट्राइल है और क्या बनाए, एल्डिहाइड बनाए। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, देखो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इफेक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कार्बन कार्बन के बीच का, ठीक है। इसको थोड़ा सा गौर करना, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट एल्डिहाइड बना रहा है। इसी तरीके से अभी हम लोग पढ़े थे एस्टर से बनाने के लिए, एक तो नाइट्राइल से, ठीक है, दूसरा एस्टर से। एस्टर से देखो यहाँ पे लिखा है एस्टर आल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड विथ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। देखो एस्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहा है, यहाँ पे CHO आ जाएगा। कुछ नहीं, इस पूरे को हटाओ, केवल H ला के यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे जो हाइड्राइड है वही वाला H आके यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, ठीक ना। तीसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से भी हम लोग पढ़ के आए हैं क्या, ओजोनोलिसिस का। पहले लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड एंड इसके डेरिवेटिव आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हमको एरोमेटिक चाहिए, यदि हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहिए, ठीक ना, जैसे बेंजल्डिहाइड या उसके डेरिवेटिव्स, तो कहाँ से बनाएंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से लेंगे, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ये हमारा क्या है, मिथाइल बेंजीन, इसी से क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। ये हमारा क्या है, मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन। अब हमको एरोमेटिक चाहिए, एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड चाहिए, ठीक ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहिए जैसे बेंजल्डिहाइड। यदि ये बनाना है हमको तो हम लोग क्या लेंगे, एक मिथाइल बेंजीन लेंगे जिसे बोलते हैं टॉल्यूइन। इसका हम लोग क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। इसका हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन विथ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, इसे बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज द CH2। एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और एक इंटरमीडिएट बनता है। इसको याद कर लेना, ऐसे डायरेक्ट पेपर में 2021 में पूछा गया था कि बताओ इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो देखो यहाँ पे CH बचा है, ठीक है ना, यहाँ पे CH लिख दो, केवल CH बचा है, ठीक है, और बाकी यही लिखा है। देखो CrO2, देखो CrO2 का कैसे, Cr हो गया, O हो गया, ठीक है ना, O2 हो गया, और यहाँ पे Cl2 भी है। देखो केवल क्या आ गया, जो दोनों H थे वो अंदर आ गए, बाकी वही लिखा है। समझ में आया कुछ क्या मैंने बोला, यहाँ पे CH को एक बार ऐसे रहने देना, ठीक है। 2 H जो है उसको लाके इसको अंदर कर दो, बाकी बाहर से 2 कर दो। तो देखो लिखा है कि CrO2 हो गए और 2 Cl हो गए और H जो था यहाँ का दोनों O हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा दी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इंटरमीडिएट यहाँ पे पूछा है कैसे इंटरमीडिएट बनाए, ठीक है, कौन इंटरमीडिएट होता है। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ से ये सब हट जाते हैं और यहाँ पे H आके जुड़ जाता है, O जुड़ जाता है, ठीक है, तो हो जाता है ये CHO हमारा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन में मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। नेम रिएक्शन में मैं बताया था कि कैसे टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। दूसरा जो मेथड है ये हमारा क्रोमाइल क्लोराइड था, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्साइड है और कोई यहाँ पे एक एस्टर ले लिए हैं, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो देखो ये भी हम लोग पढ़े हैं ना कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, CHO ही बनता है। यहाँ पे क्या बना, CHO। और इसका भी देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट पूछ चुके हैं, यहाँ पे इसका पूछ चुके हैं, तो इसके आने का चांस ज़्यादा है, ठीक ना। यहाँ पे CH है, क्या किए हैं, OCO-CH3 है। देखो चीज़ें थोड़ा सा रटने ही पड़ेंगे तुमको, इंटरमीडिएट थोड़ा लिख लो 1-2 बार तो याद हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको लिख के एक बार याद कर लेना। तीसरा जो मेथड है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन। अब साइड चेन का पहले क्लोरीनेशन करवा दो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन। अब देखो जैसे ही हमको ये प्रेजेंट हुआ तो हमको पता चलेगा कि क्या कराना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराना है। यहाँ पे फ्री रेडिकल करवानी है ना, फ्री रेडिकल और सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है बेंजीन। तो यहाँ पे इस क्या CH3 है, यहाँ से HH हटाते जाओ, क्लोरीन लगा दो, CHCl2 हो गया, ठीक है ना। और इसका हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो क्या बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऐसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे था, तो इस Cl को हटा दो, Cl हट गया तो यहाँ पे एक OH और एक OH, यहाँ से पानी निकाल दो, H2O, देखो H2O हो गया, तो यहाँ पे देखो CHO हो गया, तो ये आया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से बनता, और ये कमर्शियल मेथड होता है बेंजल्डिहाइड बनाने का। याद कर लेना कि ये जो मेथड है ये कमर्शियल मेथड होता है बेंजल्डिहाइड बनाने का, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आया था 2020 में, ये क्वेश्चन 2020 में आया था, सेम वही क्वेश्चन है। पूछ लिया था कि बताओ सीक्वेंस क्या होगा, इसमें X पूछा था क्या बन रहा है, मीन्स इसको पूछा था, ठीक है। तो इसको तुम लोग कर लेना। दूसरा देखो नेम रिएक्शन है गाटरमैन कोच रिएक्शन। यहाँ पे कोच है तो बता चुका हूँ कि कोच में CO रहेगा, HCl रहेगा और ये बाकी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। इसे बोलते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन। और इस मेथड से भी हम लोग क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं,
किससे बनाते हैं? बेंजीन से। बेंजीन से हम लोग बेंजल डिहाइड बना लिए हैं। ठीक, क्वेश्चन है, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि विच आप रिएक्शन बाय विच बेंजल डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बताओ कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसके थ्रू हम लोग बेंजल डिहाइड नहीं बना सकते हैं। देखो ये कौन सा रिएक्शन है? कोच रिएक्शन है, गाटरमैन कोच रिएक्शन है विद एनहाइड्रस AlCl3, तो ये पहला सही है। दूसरा जो रिएक्शन है यहाँ पे देखो, ये जो इससे बना सकते हैं हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड इन द CH2, इससे क्या बोलते थे हम लोग? इटार्ड रिएक्शन बोलते थे, इससे भी बनता था। ये जो रिएक्शन था इससे बोलते थे हम लोग क्या? रोजन-मून रिडक्शन। अभी पढ़े हैं ना, COCl और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। देखो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं रोजन-मून रिडक्शन, अभी पढ़ के आए हैं ना, कहाँ गया ये रोजन-मून रिडक्शन पढ़े हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा वाला हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला, ठीक है ना, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ए। देखो ए अभी मैं करके आया हूँ, तो बोल रहा है कि बताओ क्या बनेगा, तो बताओ इसका तुम लोग आंसर कमेंट करके बताना। इसको भी ए को बताओगे और इस वाले क्वेश्चन को भी तुम लोग बताओगे, सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोला कि उसको हम लोग ऑक्सीडाइज करना है उससे कार्बोनिल कंपाउंड में, तो ये क्या हमारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा कि 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड, उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में जिसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव CH3 CH2 CHO एंड ये। तो देखो ओजोनोलिसिस करवाना है तो ओजोनोलिसिस का मैं करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कैसे होता है जल्दी से, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमको या तो दोनों कंपाउंड ऐड कर दें तो आ सकता है हमारा आंसर, या सबको ओजोनोलिसिस ही करवा दो, जो आंसर आएगा मिला लो उससे। तो एक तरीका ये है, तो चलो करा के देख लेते हैं सबका। तो इसको देखो कराए, कुछ मत करो, जो डबल बॉन्ड हो उसको ऐसे तोड़ो और वहाँ पे O लगा दो और वहाँ पे भी O लगा दो। तो देखो एक CH3 CH2 CHO आ गया, ये वाला आ गया, और इसको कराए तो ये वाला आ गया, देखो CH3 COO CH3। तो आंसर तो ऐसे ही पता चल गया, ठीक है। या तो क्या करते इन दोनों को ऐड करते तब पता चल जाता है, या सबको ऐसे तोड़ते चले जाओ। देखो यहाँ पे ये दोनों सेम मॉलिक्यूल ही आ जा रहे हैं, यही वाला आ जा रहा है। यहाँ पे तोड़ते तो एक CH3 CHO आ जा रहा है, लेकिन ठीक है एक ठीक ये आ रहा है, दूसरा एक आ जा रहा है। यहाँ पे ये तोड़ते तो ये पूरा नहीं आता, ये कार्बन CH2 का कमी हो रहा था। तो आंसर चौथे का ए हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन को देखो कि कीटोन, ये हमारा क्या है? कीटोन है, वेयर R का वैल्यू जो सब बराबर है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड इन 1 स्टेप बाई। कह रहे हैं ये जो कीटोन है ये हमको एक स्टेप में कैसे मिल सकता है। सोचो हम लोग कीटोन कैसे मिलता है, जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है? हमको कीटोन मिलता है। तो एक स्टेप में कैसे मिलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विथ अल्कोहल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। इसे तो मिल नहीं सकता, इसे हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। अभी मैं बताया था कि टर्सरी 3 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से हमको मिल सकता है, लेकिन एक फेवरेबल कंडीशन देना पड़ता है। तो पांचवे का जो हो जाना चाहिए हमारा आंसर पहला हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक, अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बताना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन इन बेंजल डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड क्या नेम रिएक्शन था? नेम रिएक्शन ही तो था। अभी देखो टॉलुइन था, बेंजल डिहाइड है, इसको तुम लोग आंसर करके कमेंट करके बताओ। वैसे मैं बता देता हूँ क्या होगा, इटार्ड रिएक्शन था ना, नेम रिएक्शन का। ठीक, अब देखो हम लोग क्वेश्चन कर लिए एल्डिहाइड का, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं उसको। अब कीटोन चल रहे हैं पढ़ने कि कैसे कीटोन हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, कीटोन कैसे बनाएंगे। तो देखो लिखा कि फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, पहला जो मेथड है कीटोन बनाने का, कहाँ से बनाएंगे? एसाइल क्लोराइड से, ठीक है। देखो जैसे हमारा ये क्या है? एसाइल क्लोराइड है, इसी से हम लोग एल्डिहाइड भी बना रहे थे, तो यहाँ से हम लोग बना रहे हैं। तो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड कैसे करते हैं? देखो कह रहा है कि सबसे पहले क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विथ डाई एल्काइल कैडमियम। ये कहीं पे तुम लोग पढ़े थे? ये पढ़े थे कहाँ पे? जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा रहा था वहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये पढ़े थे, ठीक है ना, सिग्मा बाउंडेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसलिए कहता हूँ चीज़ें थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। देखो तुमको वहाँ पे ले गए तो चीज़ें थोड़ा सा याद हो गई कि ठीक है, अच्छा ऐसे आगे पूछ ले तो इसको भी बता सकते हो, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद डाइल्काइल कैडमियम प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन विद कैडमियम क्लोराइड। इसका हम लोग किससे कैसे बनाते हैं? इसको कैडमियम क्लोराइड से कराते हैं और बन जाता है क्या? हमको
विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कह रहे हैं कि इस कैडमियम क्लोराइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो हमको ये मिलता है डाई अल्काइल कैडमियम, और इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं एसिड क्लोराइड से, तो हमको मिल जाता है कीटोन। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि एसाइल क्लोराइड से कैसे बनाते हैं हम लोग कीटोन। तो सबसे पहला स्टेप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे रिएक्शन कराओगे हम लोग, इसे कैडमियम क्लोराइड से, ताकि हमको डाई अल्काइल कैडमियम मिल जाए। इसको बनाने की जरूरत थी, ठीक है, ये बन गए तो इससे रिएक्शन करा दो किससे, किसी अल्काइल क्लोराइड से, एसाइल क्लोराइड से, इसे बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसाइल लिखने को याद कर लेना। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं एसाइल, एसाइल। अब ये एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है, डिपेंड करे कैसा रिंग है। दो फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल से भी हम लोग क्या बना सकते हैं कीटोन बना सकते हैं। कैसे, ट्रीटिंग ए नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे भी देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हो रहा है कि उस नाइट्राइल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा दो बाई हाइड्रोलाइसिस याइल्ड ए कीटोन। ठीक है, अभी देखो हमारा क्या हो गया, ये नाइट्राइल है, CN को क्या बोलते हैं नाइट्राइल। ठीक है ना, अब इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, देखो इसको तोड़ो पहले, ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये पूरा प्लस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, तो ये जो प्लस वाला था, ये प्लस वाला था, ये कहाँ पे जाएगा, ये तो माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, तो ये जो है ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये माइनस वाला यहाँ पे गया तो CH3 के पास गया, देखो यहाँ पे C6H5 के पास चला गया। ठीक है, और ये N के साथ MgBr चला जाएगा। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और ये जब हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे तोड़ दो तो देखो एक कार्बन पे 2 OH होता है, यहाँ पे एक OH। ठीक है, तो यहाँ से वो चीज़ें पूरी इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ के वो लगा दो। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे वहाँ पे, तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के क्या करते हैं, देखो पानी है ना, तो यहाँ से O कर दो, और ठीक है यहाँ पे इधर लेते आओ इसके पास, तो H यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पे बॉन्ड तोड़ो केवल, और हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे इधर हम लोग O जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बन गया। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम याद कर लेना। इसे क्या बोलते थे हम लोग एसिटोफिनोन, इसे क्या लोग बोलते थे हम लोग इसे बोलते थे बेंजोफिनोन, सॉरी इसको बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए CH3 होना चाहिए था तब बोलते। ठीक है, अभी इसका कॉमन ने भी बताया था, देखो उसको थोड़ा सा इसलिए बोला था कि याद कर लेना ऐसे, क्योंकि डायरेक्ट तुमसे पूछ सकता है कि इसका बताओ कॉमन नेम, ये बन रहा है तो तुम कैसे सोचोगे। ठीक है, तीसरा है फ्रॉम बेंजीन आर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखो ये बेंजीन हो गया, या इस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से हम लोग क्या बनाएंगे कीटोन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा बेंजीन है, अब इसका क्या करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते थे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। यदि यहाँ पे क्या जुड़ा है CH3 ग्रुप हो, कोई एल्काइल ग्रुप हो, और यहाँ पे AR ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं एसाइलेशन, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अभी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्या है हमारा एराइल ग्रुप है CH3COCl है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई एसिड का क्लोराइड होता है, ये सब क्या बोलते हैं एल्काइलेशन बोलते हैं। ठीक ना, एसाइल ग्रुप है, यदि ये हमारा एसाइल ग्रुप है तो इसे बोलते हैं एसाइलेशन, तो ये कुछ बन गया कंपाउंड। ठीक है, तो बेंजीन से भी हम लोग क्या बनाते हैं, बेंजीन से भी हम लोग क्या बना सकते हैं कीटोन। अब देखो ये बन गया ना, तो इससे हम लोग इजीली बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, अभी तो ये आया था एसिड क्लोराइड के था, इससे तो बनाए ही हैं, अब इससे भी बना सकते हैं कीटोन। तो देखो यहाँ पे बन भी रहा कीटोन, कैसे बना ये देख लो। ये क्वेश्चन है NCERT का, इसको एक बार अच्छे से तुम लोग देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ठीक है, किसके एल्डिहाइड और कीटोन की, अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो क्या देखो लिखा है कि मेथेनल, मेथेनल किसके बारे में बात कर रहा है, मेथेनल मीन्स HCHO फॉर्मल्डिहाइड, HCHO की बात कर रहा है। मेथेनल एक गैस होता है एट द रूम टेम्परेचर, इथेनल जो होता है वोलेटाइल होता है लिक्विड। ठीक है, जबकि दूसरे एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। इसको लाइन याद कर सकते हो यहाँ तक का लाइन। ठीक है, कि जो हमारा मेथेनल है वो क्या होता है गैस होता है रूम टेम्परेचर, इथेनल जो होता है वोलेटाइल लिक्विड होता है, और दूसरे एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड होते हैं या तो सॉलिड होते हैं। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है एल्डिहाइड और कीटोन की थोड़ा ज़्यादा होती है, हाइयर होती है, किसके कंपेयर में हाइड्रोकार्बन और ईथर से। जो बॉइलिंग पॉइंट होती है एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्रोकार्बन और ईथर से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन और ईथर से थोड़ा ज़्यादा होता है अगर मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम हो। ठीक है, बट इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये किससे कम होगा एल्कोहल से। क्यों? क्योंकि एल्कोहल के पास क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो लिखा है कि इट इज, ऐसा क्यों होता है, रीजन भी लिखा है ऐसा इसलिए होता है, ये ज़्यादा क्यों होता है, ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग आउट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। याद कर लेना कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड कीटोन का
हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वीक है, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है। याद कर लेना, यहाँ पे तुमको लगेगा कि स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि ये वीक है मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है। कैसा एसोसिएशन है? वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन की वजह से ज़्यादा है, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तुमको लगेगा कि ज़्यादा इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वीक पे थोड़ा फोकस करना। देखो लिखा है कि अगर हम लोग अल्कोहल से कंपेयर करें सेम मॉलिक्यूलर मास का, तो इनका अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि अल्कोहल के पास क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक, इसलिए अल्कोहल का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देख लो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि मॉलिक्यूलर मास कुछ यहाँ पे दिए गए हैं और किसका ज़्यादा है, तो देखोगे जो अल्कोहल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये एल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है। ये एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन का देखो मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है। ये एल्डिहाइड और ये कीटोन, दोनों के मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है? कीटोन का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना इन दोनों को, क्योंकि अल्कोहल से ज़्यादा कर ले जाओगे, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में किसका ज़्यादा होगा? कीटोन का ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे सब वही चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आगे नीचे थोड़ा आता हूँ। देखो लिखा है कि सोल्युबिलिटी की अगर बात करें तो सोल्युबिलिटी जो होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, वो डिक्रीज करती जाती है। किसी की भी मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी घटता जाता है, ठीक है ना। जो क्योंकि जो ये वाला आर ग्रुप होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी में घुलनशीलता को कम करता है। जितने एल्डिहाइड और कीटोन हैं, ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। देखो अच्छे से घुल जाते हैं। ऑल एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं फेयरली सोल्यूबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन में, ईथर में, मेथेनॉल में, क्लोरोफॉर्म ईटीसी में। और लोअर जो एल्डिहाइड है वो शार्प पंजेंट ऑर्डर होते हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो लोअर एल्डिहाइड हैं वो शार्प पंजेंट ऑर्डर के होते हैं। एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करती है, ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ती जाती है वो लेस पंजेंट होते आते हैं एंड मोर फ्रेगनेंट, ठीक है। इनफैक्ट मेनी नेचुरली अकरिंग जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं यूज किए जाते हैं इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट में। ये लाइन याद तो लेना, बहुत से एल्डिहाइड और कीटोन हैं जो नेचुरली अकर होते हैं, वो कहाँ पे यूज होते हैं? ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में। ये क्वेश्चंस है, इसको कर लेना, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, इसको कर लेना जैसे मैंने बताया। केमिकल रिएक्शन देखने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, कैसे बनाते हैं तो हम लोग देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली। अब क्या देखने जा रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन का पहला केमिकल रिएक्शन देखो लिखा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ पसेस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप पे तो होते हैं, इसलिए ये सिमिलर केमिकल रिएक्शन में जाते हैं। याद करना एल्डिहाइड और कीटोन अगर सेम केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं तो क्यों? क्योंकि उनके पास सेम कार्बोनिल ग्रुप होता है। पहला जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्या दे रहे हैं? पहला जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने आ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR, इसे बोलते हैं NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये हमारा पूरा एक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब इस पे सबसे पहले आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस पे? कार्बन पे। कार्बन पे अटैक किया, ये इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है तो O माइनस हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे O माइनस हो गया और यहाँ पे कार्बन पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब देखो पहले यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या था? sp2 था। बट यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन हुआ है, यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन चेंज हो गया, sp3 हो गया। तो याद करना कि प्लेनर से टेट्राहेड्रल हो जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा है। बोला है कि इंटरमीडिएट जो है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, ठीक है। और जो हमारा एडक्ट प्रोडक्ट भी बन रहा है उसका भी हाइब्रिडेशन वही होता है, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर भी वही होता है जो इंटरमीडिएट का है। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको तुम लोग एक बार पढ़ लेना। रिएक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इस पर कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एल्डिहाइड जो होंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, जो एल्डिहाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा था, उसके बाद कीटोन की। अब एल्डिहाइड में भी दो टाइप के एल्डिहाइड होंगे, एक एलिफैटिक होंगे और एरोमैटिक। चाहे जो एल्डिहाइड हो वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिफैटिक होंगे एल्डिहाइड, उसके बाद एरोमैटिक एल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अब ये भी देखोगे कि कहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है। यदि माइनस ग्रुप लगा है, -M -I लगा है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। -M देखो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक जो होता है या रिएक्शन जो होती है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस सी एम के माइनस आई के, ठीक है। ये सब चीज़ें वही जो यहाँ पे लिखा हुआ मैं बोल रहा हूँ, एक बार मैं पढ़ता हूँ कि एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रिजोनेंस की वजह से, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। स्टेरिकली बोलें तो द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इन द कीटोन वो हिंडर करते हैं न्यूक्लियोफाइल को पास में आने से, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। देन इन एल्डिहाइड हैविंग ओनली वन सच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन बिकॉज ऑफ टू एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव टाइप के हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन फॉर्मर। ओके, ये लाइन इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये देखो कुछ बताया है, क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल बता रहा है कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहले हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया और ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे HCN है, ठीक है। ये HCN का इससे रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल हमारा जनरेट हो गया CN-। अब CN- एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे आके अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। तो ये बन गया O- और यहाँ से H+ ले लेगा, एक H+ लेगा, वो आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कंपाउंड ये बन गया साइनोहाइड्रिन। इस कंपाउंड को याद कर लेना, जब कभी कोई कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करता है इन द एसिडिक मीडियम ऑफ HCN तो क्या बनता है साइनोहाइड्रिन। इस साइनोहाइड्रिन के हम लोग फर्दर क्या करा सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग नहीं देखेंगे। टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट देखो बन ही गया है। दूसरा जो रिएक्शन देखो लिखा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ये पहला रिएक्शन था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा जो रिएक्शन है कि एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में क्या होगा कि Na को हटाओ, Na+ को, ठीक है, और HO3 ये माइनस है पूरा, तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, ये यहाँ पे हमारा प्लस रहेगा, तो यहाँ पे आके ये जुड़ जाएगा SO3H, ठीक है। और जो Na था जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जाके जुड़ता था वो से यहाँ पे Na जाके जुड़ गया, ठीक है। अब ये बन गया। अब फर्दर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करवा दो, प्रोटॉन ट्रांसफर करवाओ, सोडियम को हटाओ, यहाँ पे H ला के ऐड कर दो, यहाँ से सोडियम को इधर भेजो और इसको यहाँ पे भेज दो, तो हमारा कुछ इस तरीके से एक एडक्ट प्रोडक्ट बन जाता है, एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, लिखा है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडेड टू एल्डिहाइड ए कीटोन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। किस लिए जोड़ते हैं, ताकि हमको एक एडिशन प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड। जो इक्विलिब्रियम का पोजीशन है वो किधर साइड में रहता है, राइट साइड में रहता है फॉर मोस्ट एल्डिहाइड एंड टू द लेफ्ट फॉर द मोस्ट कीटोन ड्यू टू स्टेरिक रीजन की वजह से। मोस्ट जो एल्डिहाइड होते हैं उनकी वजह से राइट साइड में होता है और कीटोन की वजह से लेफ्ट साइड में होता है। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक रीजन की वजह से। हाइड्रोजन सल्फेट एडिशन कंपाउंड इज वाटर सोल्यूबल। याद कर लेना, जो हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड बना है वो कैसा होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन जो प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और इसको कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड में बाई ट्रीटिंग, और इसको हम लोग ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाई ट्रीटिंग विद डाइल्यूट मिनरल एसिड या बेस। अब डाइल्यूट मिनरल एसिड या बेस डाल तो फिर से हमको बैक मिल जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा होता है, एट इक्विलिब्रियम पे होता है। और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं कंपाउंड के प्योरीफिकेशन में, इसलिए करते हैं, ठीक है ना। प्योरीफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में याद कर लेना कि ये जो मेथड है, इस मेथड से हम लोग एल्डिहाइड का प्योरीफिकेशन में करते हैं, प्योरीफिकेशन एंड सेपरेशन में करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है कीटोन नहीं देना चाहते हैं। तीसरा जो मेथड था एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट, जिसको हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा है यहाँ पे, ये क्या है, एडिशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हम लोग का जो रिएक्शन है वो क्या है, एडिशन ऑफ एल्कोहल है, इसको हमको पढ़ना है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये एल्डिहाइड हो गया या कीटोन है, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड वैसे है, ये क्या कीटोन है, तो कुछ नहीं करना है। देखो इस रिएक्शन में मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल लेना है और यहाँ पे गैसेस लेना है एसिड, ठीक है ना। अब इसमें मान लो ऐसे हमारा था ये कंपाउंड RC है, ठीक है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक H रहेगा ही जो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसको हटाओ, इस O को, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ो, O के साथ कोई एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल लाके जोड़ दो, ठीक है ना, यहाँ से R लाके, देखो वही सब किए हैं। यहाँ पे ये था, ये RCHO था, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या किए, यहाँ पे जो इसका डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को हटाएं, यहाँ से O को पूरा निकाल दिए, यहाँ से O चला गया अपना, ठीक है। OR इधर से आके ऐड हो गया और
ओ जो था इस पर एक एच आके ऐड हो जाता है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा एक बॉन्ड, तो यहाँ पे एक आके ये ओ एच हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ओ आर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे भी कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल अल्कोहल और जोड़ सकते हैं तो हमारा दोनों ओ आर हो जाते हैं, ओ आर हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखो कैसे करना, अगर एक्सेस में हमारा अल्कोहल रहे, इससे बोलते हैं हेमी एसिटल, क्योंकि एल्डिहाइड है, इसको एसिटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड था। देखो कैसे करना है एक बार मैं आपसे बताता हूँ। यहाँ पे एक आर लो, ठीक है, यहाँ पे सी और एच है, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा ओ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ से तुमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लेना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लेना है। जैसे मैं बोलूँ आर ओ एच, यहाँ पे आर ओ एच है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा हमारा एक एच ओ आर होगा। तो क्या करना है, यहाँ से तुमको H2O निकालना है। यहाँ से H2O देखो एक एच निकल गया, यहाँ का O निकल कर चला गया, ठीक है, और ये जो बॉन्ड था इसके पास चला गया और इसके पास चला गया, ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया। लेकिन एक्सेस में रहेगा तो यदि एक मॉलिक्यूल रहेगा तो केवल ओ आर बनेगा और जो ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक है ना, जो ओ रहेगा वो एच में कन्वर्ट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना। ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या है, कीटोन की तरफ इसे बोलते हैं हेमी कीटल बन सकता था यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल को इथाइलिन ग्लाइकोल इसे बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इसको हटाओ यहाँ से और यहाँ से पानी निकाल दो H2O और इसका O इसके साथ जोड़ दो यहाँ से और इसके साथ यहाँ से जोड़ दो, ठीक है ना। देखो इस तरीके से ये कंपाउंड बन गया, इथाइलिन ग्लाइकोल था ये हमारा कंपाउंड, इससे ये बन गया। तो ये इस तरीके से रिएक्शन कराते हैं, ये एक तरीका था जल्दी कराने का, ठीक है ना। और इसको एक बार थ्योरी तुम लोग पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन। ये सब चीज़ें वही लिखी हैं जो मैंने बोला है, ठीक है। देखो यार तुम लोग कुछ एक लोग कमेंट किए थे, 1-2 लोग, कि मैं पूरा क्यों करवा दे रहा हूँ। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने का मतलब है, ठीक है, क्योंकि तुमको ऑर्गेनिक पूरी समझ में नहीं आती। अगर मैं कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेता अभी मैं उसको करा देता, ठीक है, लेकिन तुमको पूरी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। देखो वैसे भी मेरे वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होते हैं, मुश्किल से 1.5-2 घंटे के होते हैं यार, तो तुम्हारा पूरा एक चैप्टर अच्छे से हो जा रहा है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जिसमें तुम्हारे PYQ भी होते हैं, केवल एक चैप्टर नहीं होता, तुम्हारे PYQ भी अच्छे से हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा ले लूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होते चलें, ठीक है। नहीं तो तुमको जो चीज़ें मैं बताता अभी तुमको वही चीज़ें रटनी पड़ती केवल वहाँ पे, इसलिए मैं समझाने के लिए पूरा एक चैप्टर ही लेता हूँ, ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इतने से तुमको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि तीसरा जो मेथड है रिएक्शन का, कि जो उसकी प्रॉपर्टी है क्या है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया का रिएक्शन देख रहे हैं, उसकी डेरिवेटिव का। पहले तो देख लो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव कौन होते हैं। देखो अमोनिया हमारा कैसा होता है, NH3 होता है, ठीक है। यहाँ से H को मैं ऐसे लिख सकता है, HNH2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको H को हम लोग R लिख सकते हैं। अब इस पे R पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये हमारा R कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे जो H था हमारा H हो गया, R हो गया, ये OH हो गया, यहाँ पे NH2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो R है कुछ भी हो सकता है। अब ये H, ठीक है। तो पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, कब ये कंडीशन होता है, ये रिएक्शन हमारा कब होगा। ये रिएक्शन होने के लिए हमको कौन सा कंडीशन चाहिए, मतलब एसिडिक मीडियम चाहिए कि बेसिक मीडियम चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन कब होगा उसको एक बार देख लेते हैं। दो लिखा कि न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया। अमोनिया क्या है, हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है और इसके डेरिवेटिव जैसे ये हमारे हो गए, जहाँ पे मैं H लिखा हूँ उसको Z कर सकते हो। एड टू द कार्बोनिल ग्रुप 2 ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में हो सकते हैं। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है बाई एसिड। याद कर लेना ये कब हो रहा है, ये मैं बोल रहा था कि कब होता है रिएक्शन, एसिड में होता है कि बेसिक कंडीशन होता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और एसिड कंडीशन पे होता है, ठीक है ना, बाई एसिड। द इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम जो होता है फेवर करता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बने, क्यों, ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट। याद कर लेना यहाँ पे इंटरमीडिएट का रैपिड डिहाइड्रेशन होता रहता है, इस वजह से ये प्रोडक्ट को फेवर करता है, ठीक है ना। जैसे देखो कुछ नहीं करना रहेगा, इस टाइप के रिएक्शन में भी ऐसे ही करना है, क्या कि यहाँ पे देखो ये हमारा O है, यहाँ से H2 पकड़ो, उसको H2O निकाल दो, डिहाइड्रेशन हो गया, और यहाँ पे N था तो C डबल बॉन्ड N हो गया है। यहाँ पे बस प्रोडक्ट देखो कैसे बन रहा है। तुम इंटरमीडिएट देख सकते हो कैसे बन रहा है, और इसको वहाँ पे भी जैसे भी हम लोग हेमी एसिटल बना रहे थे, हेमी कीटल, वहाँ से भी ऐसे तुम देख सकते थे कि यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड, और एक इधर को, तो O के साथ H को जोड़ दो, और इसके साथ C के साथ एक N Z को तोड़ दो, तो यहाँ पे ये जुड़ गया है, ठीक है ना।
तो उसको इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट अगर करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कुछ मत करो, यहाँ से H2O को पकड़ो, यहाँ से H2O और इसको NH को यहाँ पे लाके जोड़ दो, तो ये कंपाउंड हमारा प्रोडक्ट बन जा रहा था। ठीक है, ऐसे बाकी रिएक्शंस भी हैं। ठीक है, देखो सबका याद करना पड़ेगा। हमारा जेड मीन्स एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, ये सब ग्रुप हो सकते हैं जेड हमारा। तो जेड देखो लिखा है कि H हो गया, एराइल हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइल है, NH2 है, ये सबका नाम लिखा है कि हमारा अमोनिया से आया है, NH2 से, ये एमाइन से आया है। अब देखो अमोनिया रहेगा तो क्या बनाएगा, इमाइन बनाएगा। ठीक है, और हमारा अगर ये एमाइन रहेगा तो क्या बनाएगा, एक सिर्फ बेस, यहाँ पे सिर्फ बेस बनाएगा। ठीक है ना, इसको याद कर लेना, सिर्फ बेस है, ये हमारा सिर्फ बेस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो रहेगा ये RNH2 रहेगा। ठीक है, RNH2 चला जाता है यहाँ से, ऐसे रहा होगा RNH2, और ये जब रिएक्शन किसी से किया होगा यहाँ पे H2O निकल गया पानी और बाकी ये NR आ गया। ठीक है, इसी तरीके देखो यहाँ पे ये क्या रहा होगा, हाइड्रोक्साइल एमाइन है ना, NH2OH है, ये जाके यहाँ से ये H2 दोनों निकल गया है तो NHOH आ गया है। देखो यहाँ पे NOH आ गया। ठीक है, ऑक्साइड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। ये वाला रिएक्शन कहाँ पे पढ़े हैं, ये वाला रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं कहाँ पे, जब बायोमॉलिक्यूल अभी पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में। ये सब रिएक्शन इसी तरीके से कराएं, एक रिएक्शन मैं करा देता हूँ। ठीक है, इसको देख लेना कब कौन बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो सेमी कार्बा जाइड बन रहा है। ठीक है, ये इससे बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट। यहाँ पे देखो लिखा है कि 2,4-DNP जो डेरिवेटिव होते हैं ये येलो, ऑरेंज या रेड सॉलिड देते हैं, यूजफुल फॉर द करेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, और ये एल्डिहाइड और कीटोन को करेक्टराइज करते हैं। ठीक है ना, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वही इस रिएक्शन को करेक्टराइज करते हैं, क्योंकि ये कलर दे रहे हैं। देखो रिएक्शन कैसे कराते हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो जैसे ये कोई एक कीटोन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक कीटोन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा H है और डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया हमारा, ये एल्डिहाइड है। अब ये एल्डिहाइड से मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ। देखो ये पूरा है नहीं, ठीक है, ये पूरी है नहीं। देखो ये कैसा रहा होगा, ये ऐसे था COONH2। ठीक है, यहाँ पे NH लिखा है और यहाँ पे NH2 रहा होगा, H2 या जिसे लिख देते हैं NH2। अब यहाँ से H2 देखो निकल गया, यहाँ से H2 निकल गया तो डबल बॉन्ड N हो गया, यहाँ पे NH हो गया, ये सब लिखा है तो ये बन गया। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन कराते हैं इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो रिएक्शन है रिडक्शन मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन का कराएंगे हम लोग, रिडक्शन कराएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो हम लोग जानते हैं अभी ऑक्सीडेशन कराते थे तो एसिड बनता था, रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बनेगा। फर्स्ट डिग्री का देखो, यदि एल्डिहाइड है तो फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल बनेगा, कीटोन है तो सेकंड डिग्री का एल्कोहल बनेगा। बस यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन रिडक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, रिडक्शन किससे कराते हैं, सोडियम NaBH4 से। NaBH4 से मीन्स इसे क्या बोलते हैं, सोडियम देखो लिखा है सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट से करते हैं। इसे बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इसके प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। इसे बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तुमको ऐसे डायरेक्ट बोलेगा कैटालिटिक, एज ए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। देखो लिखा है कि यहाँ से एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि अगर एल्डिहाइड है तो क्या बनाया था, मैं बताया था एल्डिहाइड से फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल बनेगा, कीटोन है तो सेकंड डिग्री का एल्कोहल बनेगा बाय द रिडक्शन। ठीक है, और किसके थ्रू रिडक्शन कराते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज वेल एज बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा जो रिडक्शन कराने का मेथड है वो क्या है हमारा, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। और ये भी देखो क्या है, एक टाइप का रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अब जो यहाँ पे रिडक्शन होगा, देखो अभी रिडक्शन हुआ तो एल्कोहल में गए थे, एल्डिहाइड कीटोन का, लेकिन अब एल्डिहाइड और कीटोन का जो रिडक्शन होगा वो हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है। किससे कराते हैं, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। देखो ये एजेंट का याद कर लेना, रिएजेंट क्या क्या होते हैं, ये नेम रिएक्शन में भी है। ठीक है ना, तो देखो एक होता है क्लीमेंसन रिडक्शन और एक होता है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में भी हाइड्रोकार्बन बनते हैं और वुल्फ-किस्नर रिएक्शन से भी एल्डिहाइड कीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन में, मीन्स CH2 में। देखो यहाँ पे CH2 और CH2 में ही चेंज हो रहा है। कॉमन क्या है कि यहाँ पे CH2 में चेंज हो रहा है, हाइड्रोकार्बन में। डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन निकलता है, किसमें, वुल्फ-किस्नर रिएक्शन में। याद कर लेना, वुल्फ-किस्नर जो रिएक्शन होती है उसमें नाइट्रोजन निकलती है, जबकि क्लीमेंसन रिडक्शन में नाइट्रोजन नहीं निकलता है। ठीक है, रिएजेंट का नाम याद करोगे कि यहाँ पे जो हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन है वहाँ पे क्या है, हमारा जिंक अमलगम एसिड है। क्या है, जिंक अमलगम एसिड है। जबकि इस वाले में वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, और बेसिक मीडियम विथ इथाइलिन ग्लाइकोल। बेसिक मीडियम विथ इथाइलिन ग्लाइकोल, बेसिक मीडियम क्या है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो याद कर लेना यार,
काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये नेम रिएक्शन, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नेम रिएक्शन अच्छे से तैयार करो। अब तीसरा जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अभी मैं बताया था कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फर्दर कर देते हैं तो क्या बनता है, एसिड बन जाता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना, एल्डिहाइड बना, फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया, हमारा एसिड बन गया। इसी तरीके से कीटोन है, कीटोन का वैसे ऑक्सीडेशन होता नहीं है नॉर्मल कंडीशन पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन कराने से, ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, एसिड मिल जा रहा है, इसका क्लीवेज हो रहा है बॉन्ड का, ठीक है ना। तो इसको देख लेना, कई टाइप के मिक्सचर ऑफ एसिड बन रहे हैं। देखो क्या कि कीटोन आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विग्रस कंडीशन, यहाँ पे उसको एक फेवरेबल कंडीशन या विग्रस कंडीशन देना पड़ता है तब जाके उसका ऑक्सीडेशन होता है। दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर काफ़ी बढ़ाना पड़ता है। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं वो क्लीवेज कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, और एक मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनते हैं वो बनते हैं विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई टाइप का बन रहा है, एक बार इसको तोड़ के बना दिए, ठीक है, एक बार RCOOH बना दिए, दूसरी बार यहाँ पे 2 कार्बन लेके बना दिए, यहाँ पे देखो ये तीसरा टाइप का बन गया, 4 टाइप के कंपाउंड्स यहाँ पे टोटल बने हैं, ठीक है। बात देख लेना कैसे सब बने हैं, ठीक। लिखा है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन बेलो आर यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड और कीटोन। देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं कि हमारा वो एल्डिहाइड है, कीटोन है। कैसे, जो टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इस टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो होते हैं केवल कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, याद कर लेना। फैलिंग टेस्ट केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन को हमको पहचानने के लिए यूज कैसे करते हैं, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे हमारा क्या है हॉफमैन, अभी हम लोग पढ़ेंगे हॉफमैन रिएक्शन, ठीक है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन, सॉरी हेलोफॉर्म रिएक्शन अभी ये आएगा, पहले मैं इसको डील करता हूँ, क्या, टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग टेस्ट, ठीक है ना। तो पहले रिएजेंट का नाम याद कर लो कि टॉलेंस रिएजेंट किसे बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट हमारे कौन होते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या फैलिंग टेस्ट हमारे केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट जब बायोमोलिक्यूल पढ़ा था तो वहाँ पे बताया था ना कि हमारा जो फ्रक्टोज है वो टेस्ट क्यों दे रहा है, फ्रक्टोज का कंडीशन बताया था ना, वहाँ पे एक बार तुम लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि फ्रक्टोज हमारा उसके पास कीटोन ग्रुप होते हुए भी फैलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट सब टेस्ट देता है। क्यों देता है ये कंडीशन वहाँ पे तुम एक बार वीडियोस को देख लेना। देखो लिखा कि टॉलेंस टेस्ट, ठीक है ना, इसे बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट। तो अनवार्मिंग एंड एल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, जब हम लोग एल्डिहाइड को गर्म करते हैं विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसे क्या बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक ना। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं हमारा टॉलेंस रिएजेंट, ऐसे डायरेक्ट नहीं आया है, ठीक ना। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिए होंगे सबसे पहले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस AgNO3, इसका रिएक्शन कराएं तो जाके ये बना है, ठीक है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट पूरा एक मिक्सचर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। ये जब रिएक्शन करता है तो एक ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होती है, ये हमारा जो सिल्वर मिरर आया है, ठीक ना, इसको बोलते हैं ब्राइट सिल्वर मिरर। ये देखो यहाँ पे जो था सिल्वर, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे क्या हो गया 0, इसको भी ध्यान रखना कि +1 से 0 में, मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो क्या बनता है, देखो एल्डिहाइड किसमें, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनाया, हमारा एक एसिड बना लिया, ठीक है, और अमोनिया यहाँ पे गैस निकल गया। इसी तरीके से जो फैलिंग टेस्ट होता है, फैलिंग टेस्ट में 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक बोलते हैं रोसल साल्ट, ठीक है। इसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन ए होता है और सॉल्यूशन बी होता है। याद कर लेना कि फैलिंग जो टेस्ट होता है उसमें 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन ए होता है और सॉल्यूशन बी होता है। सॉल्यूशन जो ए होता है, फैलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है उसमें क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होते हैं, एंड सॉल्यूशन जो बी होता है उसमें क्या होता है, एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसे रोसल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। दीज 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट, और दोनों को इक्वल अमाउंट जो इस टेस्ट करने से पहले करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, यहाँ पे जो आया सिल्वर मिरर टेस्ट आया था, जबकि यहाँ पे जो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे जाके वो क्या हो जाता है, +1 में आता है। यहाँ पे देखो वो +1 से 0 में गया, यहाँ पे +2 से +1 में, और रेड ब्राउन PPT बनता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको याद कर लेना, फैलिंग टेस्ट। तीसरा जो हमारा ऑक्सीडेशन है, तीसरा जो ऑक्सीडेशन मेथड है वो क्या है, हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन होते हैं जिसके पास हैविंग एट लीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप, देखो ये क्या हमारा कीटोन है,
ठीक है। और ये वाला जो ग्रुप अभी देख रहे हो यहाँ पे, ये भी कीटोन ही है, ठीक है। तो कह रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है हमारे, जिसके पास एटलीस्ट कम से कम एक ग्रुप CH3 होनी चाहिए, ये है तभी वो टेस्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो कीटोन हो, ये कुछ भी हमको उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ पे एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप linked to the carbonyl carbon atom are oxidized by the sodium hypohalide to sodium salt। यहाँ पे सोडियम हाइपोहेलाइड है, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोहेलाइड, या बोल सकते थे कि हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, मीन्स कोई हाइड्रोजन होता, मीन्स क्लोरीन हो सकता था, ब्रोमीन हो सकता था, और कोई बेसिक मीडियम ऐसे हम लोग ले सकते थे, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनता है, इसमें क्या बनता है, कोई हेलोफॉर्म कंपाउंड बनता है, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका ये ग्रुप हटा दो इसको, ठीक है, ये जाता है हमारा हेलोफॉर्म कंपाउंड बनाने के लिए, और इसका ऑक्सीडेशन होकर के ये बनाता है ONA, ठीक है। और इसका मान लो एसिडिक मीडियम होता है तो यहाँ पे आके H+ जुड़ जाता है, तो एसिड बन जाता है। ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो, ये हमारा क्या होगा, ये क्या हमारा एक सोडियम हाइपोहेलाइड है। सोडियम हाइपोहेलाइड मीन्स क्या, हेलोजन इज बेसिक मीडियम, हेलोजन था यहाँ पे, बेसिक मीडियम भी था। अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो देखो यहाँ पे तो था ही हमारा, तो ये क्या बना लेगा हमारा, ये हमारा हेलो फॉर्म बना लिया, मीन्स CH3 बना लिया, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन था, आयोडीन होता तो आयोडो फॉर्म बनाता। और यहाँ पे इसको हटाने के बाद यहाँ पे हम क्या कर दिए, ONA लगा दिए, और एसिडिक मीडियम कर दिए तो यहाँ पे H आके जुड़ जाता, ठीक है। ये कुछ भी हो, ये ग्रुप कुछ भी उससे मतलब हमको नहीं है, ये ग्रुप हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, केवल इतना होना चाहिए। CH3 की जगह पे मैं CH2Cl भी लिख सकता हूँ, CH3Cl भी लिख सकता हूँ, देखो CCl3 भी हो सकता था, यहाँ पे CCl3 भी हो सकता है, कुछ नहीं करना, बस हटाओ, ठीक है। तो देखो इस तरह से आयोडोफॉर्म टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म टेस्ट भी होते हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना, ये NCERT के क्वेश्चन है, बाकी मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा PYQ। चौथा देखो है रिडक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे, किसकी वजह से हो रहा है रिडक्शन, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन मीन्स एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। देखो अब यहाँ पे दो टाइप का रिएक्शन होगा, यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे क्या, एक होता है एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिडक्शन, ठीक है ना, कैनिजारो रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ पे होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, याद कर लेना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है वो क्या देते हैं, हमारे कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, याद कर लेना, ठीक है ना। कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। देखो सब क्वेश्चंस हैं, पूरे क्वेश्चंस हैं पूरे, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं, हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे पहले कह रहा है कि अब जो रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी होती है एल्डिहाइड कीटोन की, जो रिएक्शन है किसकी वजह से, एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो अल्फा हाइड्रोजन पहले पहचानोगे कैसे, मान लो कोई हमारा ये कीटोन है CH3COO और CH3, तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप से अटैच जो कार्बन होगा, अगर उसके पास कोई हाइड्रोजन अटैच है, जिसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये चेक कर लो, यदि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कौन सा रिएक्शन देता है, एल्डोल, एल्डोल मीन्स एल्डोल कंडेंसेशन देगा। यदि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, ये याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे तुम पता करोगे, क्योंकि कंडीशन सेम होता है, बेसिक मीडियम सेम एल्डिहाइड कीटोन रहेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन रहेंगे, उसमें बेसिक मीडियम भी सेम रहेगा, बस तुम अल्फा हाइड्रोजन से पहचानोगे कि वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे ये बताओ कौन सा रिएक्शन देगा, ये हमारा एल्डोल रिएक्शन दे रहा है। ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके पास देखो ये हमारा ग्रुप हो गया, इससे अटैच अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और देखो यहाँ पे बेसिक मीडियम वही है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे बेसिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेना है विद डाइल्यूट मीडियम में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कब होता है ये मैं बताता हूँ पहले। तो पहले देखो कैसे कराते हैं रिएक्शन, कैसे कराते हैं ये मैं एक बार बता देता हूँ। देखो नेम रिएक्शन जब मैं कराया था वहाँ भी बताया था, यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ। देखो कुछ नहीं करना रहेगा, यहाँ पे देखो दोनों सेम टाइप के एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे एल्डिहाइड था कीटोन था। तो मैं यहाँ पे ऊपर बताता हूँ, देखो कैसे तुम लोग करोगे जल्दी से, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम तो रहेगा नहीं पूरा रिएक्शन कराने के लिए। देखो कैसे करोगे, ठीक। तो मान लो देखो ये एक मॉलिक्यूल होगा CH3CHO, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल हमारा हो गया CH3CHO, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, इस मॉलिक्यूल को देखो, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, CH3COOH, ठीक है। कुछ मत करना, जो अटैक कराना, मान लो ये सेम टाइप के भी दोनों हैं,
ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पे CH2 हो गया और यहाँ पे माइनस H+ निकल गया ना, तो H+ बचा है, ये निकल गया। अब इसका अटैक यहाँ पे करा दो, इसके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कराओगे तो इसको देखो मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे CH3 था, ऐसे लिख दिया, और C जो H था इधर मैं नीचे लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इस पर अटैक कर रहा था इसको पहले इधर तुम ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे देखो O- हो गया, ठीक है ना। और जो CH2 था यहाँ पे लाके लिख दो, देखो ये CH2 था, यहाँ पे जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा CH2 CHO, जो अटैक करता है उसमें ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब ये जो H+ यहाँ पे आके जुड़ गया तो यहाँ पे OH, ठीक है ना। अब क्या कराएंगे, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है तो यहाँ से एक OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो इसे वो बोलते हैं, ये एल्डोल प्रोडक्ट बना था। अभी जब तक OH यहाँ पे इसे बोलते हैं एल्डोल, यहाँ से OH हटा दिए और डबल बॉन्ड आगे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो ये हो गया, ये एल्डोल प्रोडक्ट बना है। अभी क्या हमारा ये एल्डोल प्रोडक्ट है और ये क्या हो गया एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे सेम कीटोन में करते हैं। तो कभी 3-4 टाइप का अटैक कराते हैं। मान लो देखो अभी ये यहाँ पे आके अटैक किया था, तो ये वाला इसके पे भी आके यहाँ पे अटैक कर सकता है ना। मान लो 2 डिफरेंट टाइप के होते तो उसी को बोलते हैं क्रॉस। तो एल्डोल यहाँ पे बोलते हैं क्रॉस, इसलिए क्रॉस कब होते हैं, जब 2 डिफरेंट टाइप के हो जाए। मान लो देखो ये डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड है, ये डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड है, या डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो उसको भी बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो क्रॉस एल्डोल हम लोग कब बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल तब बोलते हैं जब मान लो एक एल्डिहाइड है एक दूसरे टाइप का एल्डिहाइड है, जैसे भी एल्डिहाइड है दूसरे टाइप का एल्डिहाइड है। मान लो एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तब भी हम लोग वही बोलेंगे क्रॉस, ठीक है। और प्रोडक्ट कैसे बन रहा है ये मैंने बता ही दिया है कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये भी क्या है हमारा, ये क्रॉस एल्डोल है। देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्यों क्रॉस एल्डोल बोल रहे हैं, क्योंकि पहले ये पहचानो कि कौन सा रिएक्शन देगा, कैनिजारो देगा कि ये कैनिजारो रिएक्शन देगा कि एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो देखोगे तुम इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट इसके पास है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इससे हमको पता चला कि ये क्या देगा हमारा एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन देखो कैसे याद करोगे, ए फॉर अल्फा, ए फॉर एल्डोल, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिक मीडियम था। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, इसका जो हाइड्रोजन हटा यहाँ से यहाँ पे 2 कर दो और ये हम पे माइनस आ गया, यहाँ पे H+, ये जाके इस पे अटैक करेगा, इसके वाले पे, इसके यहाँ पे C पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप था कोई चेंजिंग नहीं आएगा इस वाले में, ये जाके अटैक वही किया है ये पूरा, ठीक है ना। ये पूरा अटैक किया था, केवल इसका देखो ये जो ग्रुप था ना इसका, इसको यहाँ पे लाके लिखा है, और ये वाला जो ग्रुप था यहाँ पे इसका OH था, यहाँ से OH एक H यहाँ इसको पानी निकाल दिया, ठीक है। तो ये बन गया था। तो ये कौन सा, ये एल्डिहाइड, ये हमारा कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। तो एल्डिहाइड कीटोन का भी जो रिएक्शन होता है, ये डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड डिफरेंट टाइप के कीटोन है, तो इसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि रिएक्शन बिटवीन, यहाँ पे एक रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इन नोन है। देखो हमारा ये बेंजल्डिहाइड होगा और ये हमारा क्या होगा एस्टोफिनोन, इसलिए बोला था कि नाम याद कर लो, ठीक है। तो ये बताओ किस टाइप का रिएक्शन है, इसे बोलते हैं क्या, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ओके 2020 में आया था ये क्वेश्चन। देखो 8 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन विथ, ये कब आया था 2022 में, मेरे टाइम पे आया था, ठीक है। देखो बोला कि कौन सा नहीं बनेगा, व्हेन एसीटोन विथ 2-पेंटेनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो पहले तो पता करो कि कौन सा रिएक्शन होगा। देखो यहाँ पे बेस दिया है तो कैसे पहचानोगे, यहाँ पे डाइल्यूट बेस दे दिया ना, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। एसीटोन दिया है मीन CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, और बोला कि 2-पेंटेनोन, 2-पेंटेनोन मीन्स क्या कि यहाँ पे कीटोन बनाते चले जाओ, CH3 CH2 CH2 C डबल O CH3, ये है। तो बता रहा है कि कौन सा नहीं बनेगा, सोचो कि इसमें से कौन सा रिएक्शन नहीं बन सकता, कौन सा रीजन। तो तुम्हारे ये सोचने लायक हो गया कि कौन सा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो कैसे पहचानो कि कौन सा नहीं बन सकता, ठीक है। जल्दी वो भी कराना हमको, रिएक्शन तुरंत करा के बताना रहेगा। तो देखो सबसे पहले देखो तुमको टाइम वाला टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इसलिए तू पहले एग्जाम में जब आएगा इसको थोड़ा तुम लोग करोगे कि इसको हम लोग जब टाइम बचेगा तो करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ऐसे पूछता कि कौन सा बनेगा तो डायरेक्ट बता ले जाएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा, तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो इसको कराने के लिए सबसे पहले एक बार हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन अटैक कर सकता है। ये वाला एक बार इस पर देखो, ये वाले ग्रुप आगे अटैक कर सकते हैं, ये वाले ग्रुप यहाँ से हटाओ, देखो इसको मैं हटाया 2 किया, यहाँ पे माइनस किया, तो
तो ये आके यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है, तो बन सकता है कंपाउंड। एक बार क्या हो सकता है कि ये वाला हटाओ, यहाँ से माइनस करो, ये जाके इस पर अटैक कर सकता है, और दूसरा यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से H हटा दो, ये जाके अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे अटैक करने का तरीका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको बना के तुम लोग प्रोडक्ट बना लेना, पता चल जाएगा कौन सा आंसर होगा, ठीक है। ये मैं बता दिया कैसे क्या करना है, देखो डायरेक्ट बताने का तरीका मैं बता दिया कैसे तुम बनाओगे, ठीक है। तो इसको तुम लोग कमेंट करना इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा अभी चेक करूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा इसका आंसर। वैसे नहीं तो मैं देख के बता देता हूँ, देखो आंसर इसका बी है। अब मैं बताता हूँ कि क्यों ये नहीं होगा, ठीक है। ये वाला देखो क्यों नहीं हो सकता, पहले एक प्रोडक्ट मैं बना के बता देता हूँ, बाकी तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। देखो क्या होगा कि एक मैं बताता हूँ, ये वाला आके इस पर अटैक कर रहा है, ये वाला मैं इस पर अटैक करवा रहा हूँ, तो देखो क्या हो सकता है, CH3 हो गया, CH2 हो गया, ठीक है, CH2, और इस पर अटैक कर रहा है तो ये हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं CH3 को ऐसे रहने दिया, ये आके अटैक कर रहा है इधर से, तो CH2 हो गया और COOCH3। देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, इनको पहले हम लोग जब टाइम बचते हैं तब करते हैं, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा टाइम पूरा बर्बाद होने वाला है। अब देखो यहाँ से O हो गया हमारा, यहाँ से एक OH जाएगा, यहाँ से H, तो कुछ इस तरह के कंपाउंड बन गया, ये डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो सोचो ये कौन सा हो सकता है, ये कौन सा हो सकता है, CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर ये CH है हमारा, यहाँ से एक H रहेगा, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, और ये तो पहला हो गया, ठीक है। ये वाला चेक कर लेना, ऐसे देखोगे तो ये नहीं बनेगा, बाकी ये सब बन जाएंगे, ठीक है। अब की बार देखो मैं यहाँ पे अटैक कराया था इस वाले को, ठीक है। अब के इस वाले को तुम लोग इस पर अटैक करना है, एक बार इसको अटैक करना है, 3 टाइप का बन जाएगा कंपाउंड। तो इसमें से एक रहेगा जो नहीं बनेगा, ठीक है। उसका आंसर तुम लोग कमेंट करके बताओगे 8वें नंबर का, वैसे तो मैं बता दिया बी ही है, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन कैसे करोगे। यहाँ पे देखो ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉपर के प्रेजेंस में जब ये हमारा क्या है X, अब X देखो हमारा क्या हो सकता है, कोई अल्कोहल है, ये हमारा X कोई अल्कोहल है, ये कॉपर के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एक एल्डिहाइड बनता है। ये हम लोग जब अल्कोहल पढ़ते चैप्टर तो वहाँ पे आया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, X हमारा क्या हो गया अल्कोहल, और क्या हो गया, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। और यहाँ पे देखो कौन सा एल्डिहाइड हो सकता है, CH3 CHO, क्योंकि ये फार्मूला ही बनेगा। तो ए हमारा जो होगा एथेनल हो गया, ये हमारा एथेनल है, तो आंसर एक ही है, कुछ ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, एथेनल हो गया। और X जो हमारा एक अल्कोहल है तो एथेनॉल हो गया। और यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या बनेगा, एक एसिड बनेगा ना, यहाँ पे सिल्वर मिनरल, लेकिन यहाँ पे पूछा है तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन देंगे, ये हेलो फॉर्म टेस्ट देंगे Y, ठीक है ना। देखो Y लिखा है यहाँ पे, ब्यूटोइनाल, और ये सेमी कार्बाजाइड रिएक्शन वाला टाइप का दे देंगे रिएक्शन, तो जड़ कुछ बन जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो ये कैसे करोगे, आया था 2017 में, ये डायरेक्ट कैसे कर सकते हो तुम। देखो फिर से बता देता हूँ एक बार, बोला है कि बताओ प्रोडक्ट कब बनेगा। यहाँ पे देखो लिखा है कि साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे बता ही दिया कि एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, मीन्स कौन सा कंपाउंड हमारा पहले साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोहेक्सेन बना दो, ये 2 मॉलिक्यूल इसके ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लिया। आप सोचो कोई किसी भी अटैक करा, दोनों सेम टाइप के, यहाँ पे मान लो CH2 था तो यहाँ पे H हो गया एक माइनस, यहाँ पे मैं इसका करा रहा हूँ अटैक किसके ऊपर, यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कार्बन है हमारा, ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा ये 1 कर देता हूँ और इसको 2 1 डैश 2 डैश कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इस पर अटैक कर रहा है ये वाला, तो पहले मैं इसको बना लेता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको, ये जो था हमारा पहला वाला OH मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये पहला वाला कार्बन था, ठीक है। इधर वाले को दूसरा कर दिया, इसको दूसरा, तो ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो है इस पर अटैक कर रहा है, ये हमारा दूसरा वाला कार्बन, यहाँ पे तीसरा डैश है, तो 2 डैश को मैं अटैक करा सकता हूँ, 3 डैश भी अटैक कर सकता है। तो 2 डैश जब अटैक करेगा, सोचो 2 डैश यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो 2 डैश जब यहाँ पे अटैक कर रहा है तो जो 1 डैश है हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो है, ये 1 डैश हो गया, ये 2 डैश अटैक किया, तो कुछ इस तरीके से हो गया कंपाउंड बना, ठीक है। अभी भी अब यहाँ पे एक H है तो यहाँ से एक O और इसका एक H निकल जाता है, तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि OH है, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबल था, ये कुछ करना भी नहीं था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द रिएक्शन, बताना है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो H2PD है, ठीक है,
ये कीटोन को किस में कन्वर्ट कर सकता है, एल्कोहल में, डबल बॉन्ड को चेंज नहीं करता है। तो 11 का जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा वो, देखो ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो H2PD हम लोग पढ़े ना, क्या कराता था, हाइड्रोजिनेशन करवाता था, ये हाइड्रोजिनेशन करवाता था। तो यहाँ पे इस जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ के हाइड्रोजन ऐड कर देता है, तो आंसर जो होना चाहिए बी हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 12 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता चुका हूँ किस तरीके से इसको कराओगे रिएक्शन। देखो रिएक्शन कुछ नहीं करवाना है, कह रहा है कि कैसे पहचानते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं सिस साइक्लोपेंटे 1,2 डाईऑल को फ्रॉम ट्रांस आइसोमर से। तो देखो ये हमारा हो गया क्या, सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाईऑल। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग एसीटोन से कराते हैं, देखो एसीटोन से करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर ट्रांस होता, सोचो यदि ट्रांस होता तो वो एक तरफ होता इधर, एक तरफ उधर होता, तो ये रिएक्शन कभी नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग किससे करा रहे हैं, एसीटोन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विथ ए प्राइमरी एमाइन इज। बताओ इसमें से प्रोडक्ट कौन सा बनेगा अगर किसी एल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं विथ प्राइमरी एमाइन से। तो एल्डिहाइड हमारा क्या हो गया, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H हो गया। ठीक है, और प्राइमरी एमाइन मीन्स क्या, CH3, ठीक है, N हो गया, और यहाँ पे H2 है। तो यहाँ से H2O निकल गया तो डबल बॉन्ड O जोड़ दो, यहाँ पे H2O निकल गया तो डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा क्या हो गया एक तरीके से सिर्फ बेस। अभी हम लोग पढ़ के आए थे जो यहाँ पे N और R होता था, तो इस R क्या होता है, सिर्फ बेस बोलते थे। 13 का हमारा जो आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ ए कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाई एलिमिनेशन ऑफ वाटर, द रिएजेंट इज। बताओ इसमें कौन सा हो सकता है कि रिएक्शन जो हो रहा है कार्बोनिल कंपाउंड का विथ वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद फॉलोड बाई एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वहाँ से पानी निकलता है, वहाँ से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और पानी निकल रहा है, तो बताओ कौन सा ये रिएक्शन होगा। पहला रिएक्शन है कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हेवीली एसिडिक सॉल्यूशन। तो ऐसा ही होता था कि यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन, देखो पानी भी निकाले हैं ना, इस रिएक्शन में क्या निकाले हैं, पानी निकाले हैं। तो 14 का जो आंसर हो जाना चाहिए हमारा कौन सा हो जाना चाहिए, ए वाला। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बताना है कि रिएक्टिविटी टुवार्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताओ किसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो बताया था सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सबसे पहले एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, वो भी एल्डिहाइड में कौन, हमारे एलिफैटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पे सब एरोमेटिक ही हैं, सब एल्डिहाइड हैं, यहाँ पे कीटोन है, तो इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम होगी। व्हिच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव, यहाँ पे सबसे कम रिएक्टिव अगर पूछा होता तो हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन पूछा है सबसे मोस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी जो होती है किसी, सब एल्डिहाइड हैं तो उनकी रिएक्टिविटी कौन बढ़ाता है, कोई -M या -M या -I। तो देखो यहाँ पे -M या -I लग रहा है, तो ये रिएक्टिविटी बढ़ा देगी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, हमारा D हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, D हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस है तो इसकी रिएक्टिविटी कम करेगा, तो हमारा दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे ये चला जाएगा। तो देखो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, बताना है कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए इसकी थ्योरी अभी मैं बताया नहीं हूँ, लेकिन एक तरीके से जान लो, सोचो कि ये क्या है। अभी इसका थ्योरी आएगा तो तुम लोग कर ले जाओगे, पहले तुमको खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बताया था ना कि कैनिजारो रिएक्शन में और एल्डोल रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, किसका, अल्फा हाइड्रोजन का। ये बेसिक मीडियम था, यहाँ पे 50% KOH है, वहाँ पे भी ऐसे ही लेते हैं, डाइल्यूट बेसिक मीडियम लेते हैं। इसके पास बताओ अल्फा हाइड्रोजन है कोई, इसके पास ये जो कंपाउंड है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, ठीक है ना। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो अब क्या होगा, ये हमारा कौन सा रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। जब कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन कैनिजारो रिएक्शन देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एक मॉलिक्यूल होगा, जो मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज होता है वो क्या बना लेता है, हमारा एसिड बनाता है। जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, वो अल्कोहल। जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो बना लेगा एसिड। जो लेस रिएक्टिव होता है वो क्या बनाता है, हमारा वो अल्कोहल बनाता है, वो रिड्यूस होता है। तो एल्डिहाइड का देखो ऑक्सीडेशन हुआ तो एसिड बनाएगा, और रिडक्शन हुआ तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाता है। ये आंसर नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो देखो इसे बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो ये सेम ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी पता करने के लिए मैंने बता दिया कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा एलिफैटिक, फिर एरोमेटिक। अब एलिफैटिक में भी कैसे चेक करते, या एरोमेटिक में चेक करते, अगर -M लग रहा है तो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखो ये एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसमें एक जो है, एक मॉलिक्यूल से जो होगा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में। तो कौन सा आंसर हो सकता है हमारा, ये वाला, बी वाला आंसर हो सकता है। ये क्यों नहीं हुआ,
ये देखो यहाँ पे ये बी वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन को चेंज किया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो CH2 ऐड हो गया तो ये भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे देखो क्लोरीन में कोई चेंज नहीं आई है, यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि OH में चेंज करा है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, मेटाक्लोरो यही है, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ इतना %, तो बताना है प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। देखो क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर तुम लोग कर लेना, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एसीटोन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ HCl, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, ठीक ना। यहाँ पे एसीटोन को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किससे, एथेनॉल से, वही है एसीटोन को, देखो CH3 है, CH3 यहाँ पे है, और यहाँ पे इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किससे, एक्सेस ऑफ एथेनॉल से। अब एथेनॉल से मीन्स क्या, OH है और C2H5 है, यहाँ पे OH कर दो, ये एक्सेस में है तो इधर उधर रहेगा ही। अब यहाँ से इसको हटा दो, इसको हटाओ और यहाँ पे क्या करो, यहाँ से एक H निकाल दो, यहाँ से एक H निकाल दो, OO ऐड कर दो, ठीक है ना, बस वही बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो आंसर जो हो जाना चाहिए हमारा D हो जाएगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है कि CH3 CHO और ये जो रिएक्शन है एक दूसरे से हम लोग पहचान सकते हैं। बताओ ये हमारा क्या है, ये हमारा एस्टल्डिहाइड है, जबकि ये भी हमारा क्या है C6H5CH2CHO है, ये भी हमारा एक एल्डिहाइड ही है, ठीक है। तो इसको अगर हमको पहचानना हो तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट से। क्या ये टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये हमारा देगा, बताया था ना कि ये CH3 हो गया और ये हमारा H हो गया। ये हमारा कुछ भी हो सकता है, ये हमारा कुछ भी हो, बस इतना होना चाहिए, या CH3 हो, CH2Cl हो, CHCl2 हो, या CHCl3 हो, ठीक है, CHCCl3 हो, तो इतने होने चाहिए ये, बाकी ये इतना कंडीशन होना चाहिए, ये रिएक्शन दे देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। जबकि इसको देखो, ये हमारा हो गया COOH हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, हमने बताया था, लेकिन इधर का देखो ये क्या हो गया CH2 और यहाँ पे पूरा बेंजीन रिंग आ गया, तो ये तो है नहीं हो जो होना चाहिए था इसी चारों में से, तो इसलिए देगा नहीं, तो इससे पहचान सकते हैं। बी का आंसर तुम लोग बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ए येलो प्रेसिपिटेट विथ आयोडीन। तो येलो प्रेसिपिटेट कौन देगा, जो वो भी आयोडीन के साथ, मीन्स आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट, इसका कहने का मतलब यही था कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा। तो सोचो एस्टोफिनोन दे सकता है, एस्टोफिनोन क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है एस्टोफिनोन, इसलिए बोलते हैं कि नाम याद करते चलो भाई लोग। तो ये हमारा एस्टोफिनोन, मीन्स देखो ये कुछ भी हो सकता है, ये दे सकता है। तो 19 का जो आंसर हो गया हमारा वो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला एसिटोफिनोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ए येलो प्रेसिपिटेट विथ आयोडीन एंड एल्कली। तो पहला भी सही हो सकता है हमारा, और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। एक बार इसको मैं देख लेता हूँ, 2CH3, ठीक है, यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे ये भी दे सकता है। देखो ये एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन देता है कि नहीं देता है, एसिटोफिनोन भी देता है, तो यहाँ पे दो आंसर सही है, ठीक है। तो ये हमारे दो आंसर सही हैं, ए और डी, इसको एक बार देख लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तुम लोग खुद कर लेना, सी को, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की विथ फॉलोइंग कंपाउंड के साथ। बताओ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया है हमारा, ये क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्टिविटी बतानी है, इन सबकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो बताया था ना कि इन सबकी रिएक्टिविटी जो होती है सबसे ज़्यादा किसकी होगी। ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन होता है हमारे, इस वाले कंपाउंड का होता है, ठीक है। फिर किसका होगा, इस वाले को, क्योंकि सबसे बताया था ना सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है, फिर कीटोन का होता है। तो ये दोनों कीटोन ही हैं, तो ये सबसे लेस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कौन सा ग्रुप जुड़ गया है, यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप जुड़ रहा है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर, ये पहला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब इन दोनों में चेक करो, ये CH3 इनका +I ग्रुप लग रहा होगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग रहा है, -I लग रहा है, तो ये दूसरे नंबर पे जाना चाहिए, तीसरे नंबर पे। तो आंसर मेरे हिसाब से इसका C हो जाना चाहिए। तो 20 का जो आंसर होना चाहिए वो C होना चाहिए, ठीक है। बस इतना याद रख लेना कि क्या देखते हैं यहाँ पे इसका -I लग रहा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होंगे हमारे, पहला हो गया, फिर थर्ड वाला हो गया, फिर सेकंड वाला हो गया, ठीक। ये तुम लोग करके बताना, इसका देखो इजी है, सब कुछ बता ले जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एस्टोफिनोन क्या होता है, वही CH3COO और बेंजीन रिंग व्हेन ट्रीटेड विथ
बेस, एक बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, याइल्ड है स्टेबल कंपाउंड विच हैज, अब एस्टोफिनोन का रिएक्शन हो रहा है किसी C2H5OH से। अब देखो दो मॉलिक्यूल ऑफ एस्टोफिनोन है यहाँ पे एक बेस है, तो एस्टोफिनोन के पास क्या होता है, एस्टोफिनोन के पास हमारे अल्फा हाइड्रोजन होता है, मीन्स वो कौन सा रिएक्शन देगा, वो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। एस्टोफिनोन कौन सा रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है इजिली, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कैसे होगा एक बार मैं बता देता हूँ, देखो जल्दी से देख लो। यहाँ पे हमारा हो गया CH3, ठीक है, और यहाँ पे O हो गया, और इसी तरीके से ये जो सेम मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ COOCH3। अब देखो यहाँ पे सॉरी ये ऐसे कर दो CH3, ठीक है। अब यहाँ से CH2 हो गया, ये CH2 माइनस करो, यहाँ से CH3 का हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे आके अटैक कर गया, ठीक है। ये हमारा OH में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे ये आके जुड़ जाएगा, तो OH जो यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वही लिखा हुआ है, ये कंपाउंड वही है, ठीक है। एक H यहाँ से निकल जाएगा तो यही रहेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विथ इतना % एक्वा सोल्यूशन हाइड्रोक्साइड करस्पॉन्ड टू एल्कोहल एंड एसिड। अब सोचो कौन होगा जो एल्कोहल और एसिड देता था, जो कैनिजारो रिएक्शन देते थे। कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और कौन आंसर हो गया हमारा, ए हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें होगा, बताओ, मीन्स किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, हमारे एल्डिहाइड होते हैं। और यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई, तो प्लस आई जो ग्रुप होता है रिएक्टिविटी, ये हमारा कीटोन हो गया तो ये होगा नहीं, ये एल्डिहाइड इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा ये, क्यों, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप जो होते हैं रिएक्टिविटी को कम करते हैं, लेकिन जबकि माइनस आई रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, FeCl3 इज यूज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिनॉल, ये सही लग रहा है। फिनॉल सोल्यूशन इज यूज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्लूकोज, फैलिंग सोल्यूशन, ये भी सही है। टॉलरेंस रिएजेंट इज यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, और इसका यूज किया था कार्बोनिल कंपाउंड में। तो 24 का देखो जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। टॉलरेंस रिएजेंट का अनसैचुरेशन से कोई मतलब नहीं होता है। जे और के तुम लोग करके बताओगे LB। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यून, देखो टॉल्यून को ऑक्सीडेशन हो रही है, हमारा टॉल्यून है और इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, किसके प्रेजेंस में, CrO3 के प्रेजेंस में, और देखो ये मीडियम हो गया, ठीक है। तो बताओ विच वन ऑन द, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, विच ऑन द ट्रीटमेंट विथ एक्वस NaOH प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो क्या बनता था, बस वही बेंजल्डिहाइड बनता था, तो बेंजल्डिहाइड ही बनेगा, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड देखो ये बना ही है, ये बेंजल्डिहाइड बना है, ठीक है। इसको भी हम लोग और आगे रिएक्शन करा सकते थे, इसका हम लोग आगे रिएक्शन करा सकते हैं अगर ये ऐसा कुछ कराना हो तो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यून तो ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड आंसर, तो हमारा C आंसर हो जाएगा, ठीक है। यम भी तुम लोग बताओगे। 26 नंबर क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एस्टोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। सोचो एस्टोफिनोन जो होते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जबकि बेंजोफिनोन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। जैसे एस्टोफिनोन का फार्मूला बताया था ना, इसलिए बोला था कि यार भाई लोग याद कर लो इसको तुम लोग, ये हमारा हो गया एस्टोफिनोन। तो बोला था ना ये ग्रुप इतना होना चाहिए, बाकी चाहे जो हो। तो यहाँ पे बेंजोफिनोन में भी यहाँ पे बेंजीन आया था, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। जबकि बेनेडिक्ट रिएजेंट के टेस्ट साथ ये दोनों नहीं देते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं, ये भी दोनों नहीं देते हैं, ये भी दोनों नहीं देते हैं। ये नंबर तुम लोग बताओगे, ठीक है। और भी देखो कैनिजारो रिएक्शन तो मैं बता ही दिया, कैनिजारो रिएक्शन इतना क्वेश्चन करवा दिया तो तुमको शायद आ गया होगा कैनिजारो रिएक्शन कौन देते हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और इसमें जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। जो लेस रिएक्टिव होता है वो अल्कोहल बनाता है, मीन्स जो मोस्ट रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये एसिड बनाएगा, लेस रिएक्टिव जो होंगे उसका रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है ना। ये देखो जैसे ये इसका सेम टाइप का मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया, ये ऑक्सीडेशन हुआ और ये रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। तीसरा रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये हमारा एक बताओ इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, आर्थो और पैरा। ये कैसा है, डीएक्टिवेटिंग है कि एक्टिवेटिंग है। पहले ये बताओ कि इसका -m है कि +m, इसका -m है। -m जिसका लगता है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। -m वाले क्या होते हैं, -m वाले इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गई, ये मेटा डायरेक्टिंग हो गई, ठीक है ना। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं हो, मीन्स ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। -m वाले क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो इसीलिए देखो इस नाइट्रेटिक मिक्सचर से मेटा पे जाके अटैक कर गया,
ठीक है। अब कह रहे हैं कि यूज बताओ एल्डिहाइड कीटोन का। भी हम लोग बहुत यूज पढ़ लिए हैं कि इनका यूज जो किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, फ्रेग्रेंस में यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है फार्मेलिन। फार्मेलिन जो है हमारा, फार्मेलिन क्या होता है, वो एक सॉल्वेंट होता है जो प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है। याद कर लेना कि फार्मेलिन कैसे बनता है। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका 40% जो सोल्यूशन होता है उसे हम लोग फार्मेलिन कहते हैं और प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है, ठीक है ना। यूरिया फार्मेल्डिहाइड जो होते हैं इसको भी याद कर लेना यार, इसका यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। एस्टल्डिहाइड यूज किया जाता है प्राइमरी स्टेनिंग मटेरियल में फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एस्टिक एसिड, ठीक। लेकिन यहाँ तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। यूरिया फार्मेल्डिहाइड ग्लू एंड अदर पॉलीमरिक प्रोडक्ट, ये चीज़ें यहाँ तक अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी चीज़ें तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ ही ली हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3C, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH हो सकता है यदि वो एस्टिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बोल रहा है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फैटी एसिड भी हो जाता है, उसके जो हायर मेंबर्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं हमारे फैटी एसिड भी हो सकते हैं अगर हायर मेंबर जो हो जाए तो। C12 C18 जो होते हैं फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना। अगर उसी का एस्टरिफिकेशन करा दें फैटी एसिड का तो हमारा वो बन जाता है क्या, फैट बन जाता है, किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है। देखो इन सब का जो कॉमन नेम है यार तैयार कर लेना, जिसको बोलते हैं इसको फार्मिक एसिड, इसको बोलते हैं एस्टिक एसिड, ठीक है। ये दो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी तीन, ये 5 नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये, ठीक है, ये और ये 5 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ नहीं सकते। बाकी इन सबको याद कर सकते हो, इसका बताने का तरीका था, ट्रिक मेरे पास है, लेकिन देखो इस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो ये बाद में हम लोग देख लेंगे कभी। तो अभी बस इतना तुम लोग को 5-6 का नाम याद कर लेना। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन चेक करोगे तो sp2 आएगा, हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2 आएगा हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ है और इसमें ये जो है एक पॉसिबल रिजोनेंस हो रहा है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इक्विवेलेंट रिजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग पढ़े हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमको बनानी है तो हम लोग कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो फ्रॉम द प्राइमरी एल्कोहल से हम लोग जानते हैं या एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करा दो तो मिल जाता है। ये सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं, इसको एक बार देख लेना, जो कई बार मैं बता चुका हूँ। दूसरा है कि एल्काइल बेंजीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, एल्काइल बेंजीन, ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो इसका अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो, ये अगर ये ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है किसके साथ, KMnO4 और KOH के साथ ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनता है और एसिडिक मीडियम रिएक्शन करता है तो ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए कम से कम, तो ये भी दे देता है। मान लो यहाँ पे एक और ग्रुप आ गया तो, लेकिन एक H होता तो बन जाता फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड से। अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइट्राइल से और एमाइड से, हमारा हो गया क्या, ये नाइट्राइल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एमाइड। तो यहाँ से भी हम लोग क्या बनाते हैं, एसिड बना लेते हैं। कैसे, देखो इसका क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाओ, इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ तो ये बन गया हमारा एमाइड बन गया। फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओ तो क्या बन गया, एसिड बन गया। इसी तरीके से देखो वही एमाइड है, ये एमाइड है, उसका इथेनोइक एसिड तो बन ही गया। तो नाइट्राइल आर हाइड्रोलाइज टू एमाइड्स एंड फिर फर्दर क्रिया दिया जाए तो हमको मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, बेंजीनामाइड, याद कर लेना, इसको बोलते हैं बेंजीनामाइड, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। तीसरा है ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना यार, जो मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से तैयार करना। ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट है, जब CO2 से रिएक्शन करता है इन डाईईथर तो ये बनता है, फिर हाइड्रोलिसिस करवा देता है इन एसिडिक मीडियम में तो हमारा एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो मेथड है फॉर्मेशन का, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। तो ये हमारा क्या हो गया, एसाइल हैलाइड है, ये क्या हमारा एसाइल हैलाइड, और ये क्या हमारा कोई एनहाइड्राइड है, इसे क्या बोलते हैं एनहाइड्राइड, ये भी क्या है एनहाइड्राइड। कैसे बनाओगे, कुछ मत करो, यहाँ से Cl हटाओ और OH ला के ऐड कर दो, Cl हटाओ OH ला के ऐड कर दो, यही कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा एक ऐसे ग्रुप होता है, मान लो मैं इसका बताता हूँ, देखो ये एक मैं एनहाइड्राइड ले रहा हूँ, देखो ऐसे होता है CH3COO एनहाइड्राइड, ऐसे तो होते हैं। कुछ मत करो, यहाँ से इस पूरे को हटाओ ऐसे और OH ला के ऐड करो, जैसे यहाँ पे Cl को हटाए थे, यहाँ पे भी ऐसे ला के एक OH ऐड कर सकते हो, तो ये देखो बन गया बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो पूरे को हटाओ, एक OH ला के ऐड कर दो तो ये बेंजोइक एसिड बन गया और ये इथेनोइक एसिड बन जा रहे हैं, ठीक है।
फ्रॉम एस्टर से, तो एस्टर से हम लोग जानते हैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अल्कोहल बनता है और क्या बनता है हमारा एक एसिड बन जाता है। तो ये यहाँ पे हो रहा है एस्टर का, ठीक है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस देखो कराया तो फिर से अल्कोहल बन गया और एसिड बन गया। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको तुम लोग कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे एस्टिक एसिड का ये अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये डाइमराइज कर जाता है, ये डाइमराइज कर जाता है। तो याद कर लेना एलिफैटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं अप टू 9 कार्बन एटम, ये कलरलेस होते हैं, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, अनप्लेजेंट होते हैं, ठीक है, वोलेटाइल भी होते हैं। अब इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट देखो डायमर बना रहा है, डायमर बना लिया ना, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि पूछ लेता है कौन सा डायमर बनाते हैं, ठीक है। तो एस्टिक एसिड जो होते हैं डायमर बना लेते हैं। देखो लिखा कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अप टू 4 कार्बन एटम आर मिसिबली इन वाटर, अगर 4 कार्बन है तो ये पानी में मिसिबल इन वाटर होते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं। याद कर लेना एलिफैटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यदि उनके पास 4 कार्बन तक के हैं तो वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। लेकिन सोल्यूबिलिटी जैसे डिक्रीज करती जाती है, जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं एल्डिहाइड कीटोन के लिए कि उनकी भी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और लिखा कि बेंजोइक एसिड द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, नियरली वाटर में इनसोल्यूबल होता है, कोल्ड वाटर में, याद कर लेना कोल्ड वाटर में इनसोल्यूबल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो सोल्यूबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो ये सोल्यूबल तो होगा ही, ठीक है, जैसे इन सब में। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के हम लोग टोटल 4 ही रिएक्शन पढ़ेंगे। हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस पर टोटल 4 रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये C से जुड़ा होता है। तो एक रिएक्शन किसकी वजह से, ये यहाँ पे एक बार मैं इसको थोड़ा और सिंपल लिखता हूँ कि मान लो ये हो गया CH3 हमारा, COO हो गया और यहाँ पे OH, O और H, ठीक है। तो अब जो रिएक्शन देखोगे इनका जो होता है किसके किसकी वजह से होता है, एक रिएक्शन ये जो OH बॉन्ड है इसके ब्रेक होने से होता है, एक बार इसके ब्रेक होने से होता है, एक बार इसके ब्रेक होने से पूरा होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है किसकी वजह से, इसके वजह से होता है। और जो लास्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, मीन्स इसमें ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सबसे पहला जो आ रहा है क्या, एसिडिटी आ रही है। एसिडिटी अगर हम लोग को चेक करना है तो इस प्लस को H प्लस को हटाओ और यहाँ पे जो माइनस चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी। और इसको मैं बता चुका हूँ कि जो माइनस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं वो इसकी स्टेबिलिटी को, माइनस ग्रुप की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जबकि डोनेटिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को घटाते हैं, तो एसिडिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं। सबसे ज़्यादा देखो ये इसका माइनस आई ग्रुप सबसे ज़्यादा होता है, फिर दूसरे नंबर पर होता है यहाँ पे क्लोरीन का नंबर है, तो ये तुमको GOC1 से आ जाएगा। अगर GOC1 तुम वहाँ पे पढ़ लोगे तो ये सब चीज़ें तुम अच्छे से कर ले जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये बताओ तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक मैं बोलूँ तो ये पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे नंबर पे होगा, ये तीसरे नंबर पे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से H माइनस हटाया, यहाँ पे माइनस आया तो ये इसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, जबकि यहाँ पे प्लस यहाँ में इफेक्ट लग रहा है, इसकी एसिडिटी को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की स्टेबिलिटी कम होगी, तो इससे ज़्यादा एसिडिक दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे। तीसरा जो रिएक्शन पढ़ने आ रहे हैं ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड। अब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, तो एनहाइड्राइड का हम लोग जानते हैं जब अल्कोहल और एसिड रिएक्शन दोनों करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, एनहाइड्राइड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एस्टर बनते हैं, एस्टरिफिकेशन। देखो यहाँ पे एस्टर बना रहा है, एस्टर बन गया, ठीक है ना, एस्टरिफिकेशन इसे कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टरिफिकेशन। यदि एसिडिक मीडियम में हो रहा है, यदि बेसिक मीडियम में होता है तो उसे बोलते हैं सपोनिफिकेशन, ठीक है, याद कर लेना। और यहाँ पे जो ले रहे हैं तो HCl गैस लेते हैं, H2SO4 या HCl गैस लेते हैं। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन के लिए हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, किसका, एसिड का ही लेते हैं। देखो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल क्या है, इथेनोइक एसिड है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, यहाँ से पानी निकाल दो, केवल H2O निकाल दो, ठीक है। तो H2O अगर निकल गया यहाँ से तो हमारा क्या बन जाता है, H2O यहाँ से ऐसे निकाल दो यार, H2O अगर निकल गया तो हमारा एनहाइड्राइड बन गया, ठीक है। तीसरा जो रिएक्शन है PCl5 और PCl3 और SOCl2 से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो कैसे कराओगे, इनको कैसे कराओगे, कुछ नहीं, यहाँ से OH हटाओ, एक CL ला के ऐड कर दो,
तो RCOCl हो जाएगा, यहाँ पे POCl3 बन जाएगा, ठीक है ना, और HCl निकल जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी ऐसे PCl3 था तो यहाँ से इसको OH हटाओ, फिर से एक H लगा दो यहाँ पे, ठीक है, तो ROCl बन जाएगा और H3PO3 बन जाएगा। इसको भी देखते चलना क्या बनता है यहाँ पे, तो कैसे बना है तो मैं बता दिया। SOCl2 एक काफ़ी अच्छा मेथड होता है, यहाँ पे जाके ये SOCO2 निकालो, ये गैस, और HCl इसको हम लोग पहले ही कर चुके थे जब एसिड क्लोराइड वाला चैप्टर पढ़े थे। रिएक्शन विथ अमोनिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो देखो किसी एसिड क्लोराइड का सबसे पहले अमोनिया का रिएक्शन कराओगे तो अमोनियम बनता है, अमोनियम एसीटेट बनता है, उसको और हीट कर दो तो एमाइड बन जाता है। इसी तरीके से हम लोग कोई बेंजोइक एसिड लेते हैं तो पहले अमोनियम बनेगा, अमोनियम बेंजोएट, और हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीनामाइड बन जाएगा। इसी तरीके से कुछ इस कंपाउंड को लो, इसे क्या बोलते हैं, पैथेलामाइड बोलते थे, तो अमोनियम पैथेलामेट बनता है, ठीक है, NH4 NH4 H हटाओ तो NH4 NH4 ऐड हो जाता है, लेकिन इसको ऐड करोगे तो एमाइड बन गया, ठीक है। अब इस पैथेलामाइड को, पैथेलिक एसिड था, पैथेलामाइड है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिए तो क्या बन गया, यहाँ से देखो, यहाँ से H और H निकल गए हैं, NH2 करके NH3 करके निकल गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से देखो NH2 कह सकते हो और एक H यहाँ से निकल गया, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड, इसे बोलते हैं पैथिलमाइड, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन 2019 में डायरेक्ट ऐसे आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ऐसे आया था, तो क्या बन गया था, ये हमारा C वाला आंसर हो जाता, ठीक। लास्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, लास्ट है क्या कि जो रिएक्शन इन्वॉल्व करते हैं हमारे COOH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो पूरे इस ग्रुप को, तो पहला है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जब कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं या इसके प्रेजेंस में B2H6 और ये लेते हैं तो क्या बनता है, एसिड का क्या बनता है, एल्कोहल बन जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है, हम लोग हाइड्रोकार्बन में चैप्टर में तीसरा चौथा बार हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। 1 कार्बनलेस प्रोडक्ट बनता है, कुछ नहीं, जब इसको देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाओ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लाके जोड़ दो, एक कार्बनलेस प्रोडक्ट बन जाता है। देखो यहाँ पे कार्बन हटा, एक हाइड्रोजन लाके जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। और एक रिएक्शन और हम लोग पढ़ते हैं कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, उसमें भी ऐसे ही हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पे बता नहीं रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने आ रहे हैं इस पार्ट में। ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नियम रिएक्शन में बता चुका हूँ, इसे बोलते हैं हेल्वलाहार्ड जेलिन स्काई रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, हेलोजिनेशन है, मीन्स हेलोजन जोड़ना है। जब तक देखो ये COOH ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इस अल्फा हाइड्रोजन में जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे अगर ये एक्सेस में तो हाइड्रोजन जोड़ते चले जाते हैं, देखो यहाँ पे, और एक्स क्या हो गया हमारा, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। इसी तरीके से रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब बताओ ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, COOH ग्रुप का जो इफेक्ट लग रहा होगा ये -M लग रहा होगा और ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का है, तो इसलिए यहाँ पे अटैक होगा मेटा पे। तो अटैक कहाँ पे कराएगा, मेटा पे। देखो ये हो रहा है मेटा नाइट्रोबेंजीन, इसी तरीके से इसके प्रेजेंस में ये मेटा ब्रोमो बन रहा है। अगर हम लोग यूज की बात करें, यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे मेथेनोइक एसिड का यूज कहाँ पे करते हैं, रबर टेक्सटाइल डाइंग इस सब में करते हैं, ठीक है ना। इथेनोइक एसिड का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, विनेगर में करते हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं विनेगर, ठीक। और देखो हेक्सेन डाइओइक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, नाइलॉन 6,6 फॉर्मुलेशन में, ठीक है। एस्टर ऑफ बेंजोइक, देखो ये याद कर लेना यार, ऐसे डायरेक्ट आएगा तो तुमको बताना रहेगा, ठीक है ना, एक बार पढ़ लेना। सोडियम बेंजोएट का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, फूड प्रिजर्वेशन में, ठीक है। हट गया है तो ये भी आ सकता है सोडियम बेंजोएट, तो लगेगा तुमको कहाँ से आया है, केमिस्ट्री डे एवरी लाइफ से आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और जब ये क्वेश्चन बनेंगे पॉलीमर वाला क्वेश्चन, तो तुमको पॉलीमर से बना, लेकिन यहाँ से बना है। हायर फैटी एसिड्स आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, तो हम लोग जानते ही हैं। देखो 27 नंबर क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन क्या है कि बताना है कि रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट, बताओ इसमें से कौन सा है जो बेंजोइक एसिड नहीं देता है, तो इसका ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बनेगा ही। ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, ये जो रिएक्शन है ये हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये भी बेंजोइक एसिड देता ही था, हम लोग देखे थे ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन था। और ये क्या है बताओ, ये हमारा देगा, ये हमारा बेंजोइक एसिड नहीं देगा, जबकि ये भी देगा, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड बना के रह जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 27 का जो आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन है,
कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड और बताना ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर रिएक्टिविटी। बताओ कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो बताया था कि इनकी रिएक्टिविटी चेक करने के लिए देखो किसमें माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, इसमें माइनस एम इफेक्ट यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे सबसे तगड़ा माइनस। अब माइनस एम यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी माइनस एम। अब माइनस आई चेक करो क्योंकि यहाँ पे माइनस एम तो बता नहीं सकते, माइनस आई देखो इसका ज़्यादा होता है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी इसका सेकंड का सबसे ज़्यादा, फिर फोर्थ का, सेकंड फोर्थ हो गया। और यहाँ पे देखो हमारा ये क्या है, इसका प्लस इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा थर्ड, तो आंसर सी हो जाएगा। ओके, ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है, इसको तुम लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। 29 नंबर का क्वेश्चन था, अभी मैं बताया था, इसको देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कब आया था, ये 2002 में आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा, इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है, ये अभी बताया मैं थ्योरी में ही। 30 क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव बेंजोइक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। बताओ कौन सा है जिसका हाइड्रोलिसिस होगा तो बेंजोइक एसिड देगा। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन मीन्स इसको बोल रहा है ये बेंजॉइल क्लोराइड। बेंजॉइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करा करके क्या बना सकते हो, बेंजॉइल क्लोराइड। जबकि इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिनॉल, ये भी नहीं होगा, क्लोरोटोल्यूइन बोल रहा है, मीन्स ऐसे कुछ CH2 क्लोरोटोल्यूइन मीन्स क्या, CHCl2 सॉरी CCl3, क्लोरोटोल्यूइन क्या बोलते हैं, CCl3, बेंजीन रिंग बना दो और CCl3 बना दो यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, CCl3। अब 3 OH ग्रुप यहाँ पे लग गए, 3 OH ग्रुप जब लगता है किसी कारण पे तो यहाँ पे एक एसिड ग्रुप आया था, तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए वो हमारा डी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 31 क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन एल्डिहाइड। बताओ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्डिहाइड कीटोन इवन एल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन वाया वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सबसे ज़्यादा सही कौन लग रहा है, 31 का हमको फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो डी सही हो गया, ठीक है ना। कि इनका जो बॉन्डिंग हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा क्यों है, ये आंसर देखो 2018 में था, या इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और बताया था कि ना जो एसिटिक एसिड होते हैं अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर के वेट के हैं तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा एसिटिक एसिड का ही होता है। ये बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन होगा, GOC1 में मैं बताया था, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। देखो H+ सबका हटा दो जल्दी जल्दी, ठीक है। और इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, इसका प्लस एम इफेक्ट लगेगा, इसका -I, इसका भी -I, लेकिन सबसे तगड़ा -I किसका लगेगा, इसका, क्योंकि ये पास में है, क्योंकि -I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर ये सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड होगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बता चुका हूँ मैं, इसको तुम लोग कमेंट करके बताना। 33 का भी और P नंबर दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, इसका तुम लोग P का बताना। देखो यहाँ पे लिखा कि बताना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे लिखा ट्राइक्लोरो एसिटेट, ट्राइफ्लोरो एसिटेट, एसिटिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है। तो बताओ एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड तो वैल्यू बेस्ड है, तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है, तो हमारा डी का बी से ज़्यादा ही होगा, डी का सी से ज़्यादा होगा, डी का ज़्यादा होगा सी से, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है डी का सी से ज़्यादा। तो ये तो तुम तो यहाँ से कर ले जाते, ठीक है, लेकिन बी और ए में चेक कर लो। देखो यहाँ पे ट्राई क्लोरो है, मीन्स क्लोरीन का -I फ्लोरीन से कम ही तो होता है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, मीन्स बी का ज़्यादा होगा। इसको तुम लोग बताना। 34 नंबर क्वेश्चन बताना कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एक चीज़ याद कर लेना, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है हमारा, एसिटिक एसिड, फिर हमारा जो होता है पानी होता है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, एल्कोहल होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। तो आंसर जो होना चाहिए बी हो जाना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन से बताना है कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हमारे एसिड क्लोराइड होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एसिड क्लोराइड, यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे ऐसे दिए हैं, ठीक है। तो कौन कौन हो सकता है, यहाँ पे एसिड क्लोराइड, फिर एस्टर है और एनहाइड्राइड है, फिर एमाइड है। तो देखो एसिड एनहाइड्राइड दूसरे नंबर पे होते हैं और एस्टर तीसरे नंबर पे। ये सीक्वेंस याद कर लेना यार, डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है तुमसे। सबसे ज़्यादा एसिड क्लोराइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एमाइड सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ये क्वेश्चन आया था कब, 2021 में। देखो सब नेम रिएक्शन ही है। गाटरमैन कोच कैसे पहचानोगे, इसकी वजह से तो ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड केवल एक ही जगह, आंसर ये हो गया। बी का थर्ड तब हो जाएगा, बी का थर्ड मीन्स क्या, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन। देखो इसके वजह से पहचान रहे हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन कैसे पहचानते हैं
इसे पहचाने हैं, CO से जानेंगे कोच रिएक्शन है, गाटरमैन कोच, ठीक है। अब ये देखो रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड से ये HBZ रिएक्शन हो गया, और एस्टिफिकेशन जो हमारा नीचे वाला हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन बताना है कि कौन सा रिएक्शन होगा। देखो साइनोहाइड्रिन किसकी वजह से बनेगा, इसकी वजह से बनेगा। ऑक्जाइन जो होता है हमारा कौन देगा, ऑक्जाइन रिएक्शन कौन, देखो एसिटल, ये हमारा साइनोहाइड्रिन हो गए। ऑक्जाइन कौन देता है हमारा, ये देगा। और सिप बेस कौन देता है, ये देता है। तो एसिटल कौन हो गए हमारे, एल्कोहल हो गए। तो देखो सी का सेकंड हो गया, सी का सेकंड कहाँ पे, यहाँ पे। और साइनोहाइड्रिन ए का 4 केवल एक जगह है, और सी का सेकंड, बी का देखो थर्ड हो गया, तो आंसर 4 हो गया, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो थी एल्डिहाइड कीटोन की हायर होती है द कार्बोहाइड्रेट ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। देखो यही लाइन है, मैं बोला था ना इस पर फोकस करना। यहाँ पे वीक समझ के तुम गलत कर दोगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जब आया था तो मैं भी गलत किया था, ठीक है ना। ये डेट तो नहीं लिखा है, लेकिन शायद जल्दी अभी आया था, ठीक है। तो ये मैं वीक समझ के गलत कर दिया था, यहाँ पे वीक बोला, कन्फ्यूजन था कि वीक की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, नहीं, वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, और ये लाइन सही है। दूसरा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर लोअर देन द एल्कोहल ऑफ सिमिलर मोलर मास, क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी सही है। तो स्टेटमेंट दोनों हमको सही लग रहे हैं, ए और बी। तो हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए पहला होना चाहिए। ये भी देखो अभी क्वेश्चन करके आए हैं, तो क्या बन रहा था, एक एसिडी तो बन रहा था, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए ये हो जाएगा 39 का। 40 क्वेश्चन है, ये बताओ हमारा क्या है, ये कौन सा रिएक्शन दे रहा है हमारा, ये जो है कैटालिस्ट, ये कौन सा नेम रिएक्शन है, इसको तुम लोग पहचान के बताना कि जब जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl होते हैं तो क्या बनता था, जितने भी कीटोन वाले ग्रुप होते हैं उसको रिड्यूस करके उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता था। तो हाइड्रोकार्बन देखो 2023 में ये आया, अभी मैं नेम रिएक्शन, इसको नेम रिएक्शन में पढ़ाया हूँ, यहाँ पे देखो मैं पढ़ा दिया। ये क्वेश्चन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है किसी एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। यह एल्कोहल हो गया, और एल्कोहल का क्या होगा हमारा, डिहाइड्रेशन हो गया, तो एल्कीन बन जाएगा। अब उस एल्कीन का HBr के साथ रिएक्शन होगा तो एक कोई हेलो एल्केन बनाएगा, ठीक है। और इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या रिएक्शन हो जाएगा हमारा, मान लो कि CH3Br होता और ये होता, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक होता था कि उर्ज रिएक्शन, एक होता है फिटिंग रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन कब होता था, जब ये टाइप के होते थे। फिटिंग रिएक्शन जब ये दोनों में से, तो उर्ज फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा, तो बन जाएगा जो हमारा कंपाउंड कुछ ये हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, अभी हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या होगा, ये हमारा टॉलरेंस रीजेंट होगा। टॉलरेंस रीजेंट जो होते हैं कीटोन को इफेक्ट नहीं करते हैं, केवल किसको करते हैं, एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में। तो इसको देखो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एल्कोहल बनाया तो ये नहीं होगा, एसिड में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो सकता है, ये एल्कोहल में कन्वर्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा बी आंसर हो गया, ठीक है। देखो जितने भी टॉपिक्स थे मैंने कवर करा दिए हैं, इसको एक बार थोड़ा मैं जल्दी कराऊंगा क्योंकि काफ़ी वीडियो लेंदी होता है। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। जितने PYQ थे ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने करा दिया, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है। सो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।